रामिता विशाखे राधे जयो जयो माधव जय राधे जयो जयो माधव जय गोकुल तारुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव जय करुणाम कारुमयी करुणा भरिते सनक सनातन वाराणिता चरिते करुणाम करुमाई करुणा भरिते सनक सनातन वाराणिता चरिते राधे जय जय माधव जय राधे जय जय माधव जय जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे राधे जय राधा पाठ साथी राधे राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे राधे जय राधा गोपीनाथ राधे राधे जय राधा दामोदर राधे राधे जय राधा गोविंद राधे राधे जय राधा माधव राधे राधे जय राधा मदन मोहन राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य स्तोत्रोस्तर श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ISKCON founder Acharya Jagat Guru here the whole world AC Bhakti Vedant Swami Srila Prabhupada ki Jai Vishnupad Paramhans Pravachikacharya Stotrostar Shishimad His Divine Grace Bhakti Siddhanta Satsang Goswami Maharaj Prabhupada ki Anant Koti Vaishnav Vrind ki नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त विंद की
श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथ चैतन्य चरित्रामृत की, राधा अष्टमी महोत्सव के, श्रीमती राधा रानी की, राधा रानी प्राकट्य तिथि महोत्सव के, निदाई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Jai Jai Shri Chaitanya Jayo Nityananda, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jayo Nityananda, Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda। ग्रंथ चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 प्रयास संख्या 56 राधा कृष्ण एक आत्मा दुही देहधारी, राधा कृष्ण एक आत्मा दुही देहधारी, अन्यो न विलस रस आस्वादनकारी, अन्यो न विलसे रस आस्वादनकारी, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्यो न विलसे रस आस्वादनकारी। बोलिए माताजी's धन्यवाद। इसका अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा स्वामी श्रील प्रभुपाद की। राधा तथा कृष्ण एक ही हैं, किंतु उन्होंने दो देह धारण कर रखा है। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे से भोग विलास करते हैं। तात्पर्य, भौतिकवादियों के लिए राधा और कृष्ण दोनों ही गुत्थी बने हुए हैं। श्रील स्वरूप दामोदर की डायरी से उद्धृत उपर्युक्त विवरण संक्षिप्त विवेचना है, किंतु उन दोनों महापुरुषों के रहस्य को समझने के लिए काफी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि चाहिए। एक दोनों को भोग रहा है। वेदांत दर्शन के अनुसार शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। इन दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार की अग्नि और उसकी ऊष्मा में। ब्रह्म की हर वस्तु अचिंत्य है,
अतएव सापेक्ष संज्ञान में शक्तिमान तथा शक्ति के एकत्व की सच्चाई को गले से नीचे उतार पाना कठिन है। श्री चैतन्य द्वारा प्रतिपादित अचिंत्य भेदाभेद तत्व ही एकमात्र साधन है जिससे अध्यात्म की ऐसी गुत्थियां समझी जा सकती हैं। निस्संदेह राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है और वे निरंतर श्री कृष्ण के आनंद को बढ़ाती रहती हैं। निर्विशेषवादी इसे तब तक नहीं समझ सकते जब तक वे किसी महाभागवत की मदद ना लें। राधा नाम ही बतलाता है कि वे श्री कृष्ण के विलास की सर्वोच्च स्वामिनी है। इस तरह वे श्री कृष्ण तक जीव की सेवा पहुंचाने की माध्यम है। इसलिए वृंदावन के भक्त श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं जिसे वे श्री कृष्ण के प्रिय सेवक माने जा सकें। श्री चैतन्य महाप्रभु लो युग के पतितात्माओं को भगवान के दिव्य संबंध के नियम बतलाने के लिए उनके पास चलकर जाते हैं। श्री चैतन्य के क्रियाकलाप उनकी अंतरंग शक्ति के आह्लादनीय अंश की भूमिका अदा करने वाले हैं। भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद विग्रह हैं। उनकी अंतरंगा शक्ति सर्वप्रथम सत्य के रूप में प्रकट होती है, अर्थात जगत का विस्तार करती है। यही शक्ति पूर्ण ज्ञान प्रकाशित करने पर चित्त या संवित होती है, जो भगवान के दिव्य रूपों का विस्तार देती है। अंत में वही शक्ति आनंद प्रदान करने के कारण आह्लादनी कहलाती है। इस प्रकार भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति को 3 विभागों में प्रदर्शित करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हम यहाँ राधा अष्टमी के बहुत ही परम पावन अवसर पे एकत्रित हुए हैं। श्रीमती राधा रानी के विषय में चर्चा करना और उनके बारे में जानना बहुत कठिन है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भौतिकवादियों के लिए श्री कृष्ण और राधा रानी बहुत बड़ी गुत्थी है, पजल। श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धि यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिद माम वेति तत्वता। हजारों मनुष्यों में कोई एक विरला ही भगवान को जानने का, सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। यतताम अपि सिद्धानाम, जो सिद्धि के लिए यत्न कर रहे हैं बहुत गंभीरता के साथ, उनमें से भी कोई विरला भगवान को तत्व से जान सकता है। श्री कृष्ण को तत्व से जानना भी बहुत कठिन है, दुर्लभ है, और श्रीमती राधा रानी को अत्यंत दुर्लभ है। 4 वैष्णव संप्रदाय में से केवल 2 वैष्णव संप्रदाय, निमार्की संप्रदाय और गौड़िया वैष्णव, यही श्रीमती राधा रानी के विषय में जानते हैं या फिर इसका गुणगान करते हैं। और विशेषकर जो गौड़िया संप्रदाय वैष्णव, जो हमारी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु के विशेष कृपा से, यहाँ पर हम सबकी इष्ट श्रीमती राधा रानी है।
तो हम सबको जानने का प्रयास करना चाहिए। पूर्ववर्ती आचार्य की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग आज कोई चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मेरे में व्यक्तिगत रूप से कुछ भी योग्यता नहीं है, तो इसमें मुझे ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, लेकिन श्रीमती राधा रानी के यश का गुणगान करने के लिए प्रभुपाद जी के चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य और हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, जो कि जयप्रताप गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी है, और कुछ वर्तमान आचार्य वृंद के कुछ लेक्चर्स, उन सबको सुनने का प्रयास करके और कुछ अपनी समझ जो वैष्णव से सुनकर कुछ कंपाइल करने का प्रयास किया है। और श्रीमती राधा रानी के चरणों में और सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रयास करते हैं कि हम उनको आनंद प्रदान कर सकें और अपने आप को हम शुद्ध कर सकें। तो श्रीमती राधा रानी जी का विषय बहुत ही गोपनीय है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, वेदेश सर्वर अहमेव वेद्यो, वेदों में भी भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान बहुत छिपा के रखा गया है, और उन वेदों में भी श्रीमती राधा रानी की चर्चा आती नहीं है, बहुत कम स्थान पर आती है, छुपा कर। श्रीमती राधा रानी को वेद गोप्य छुपा कर रखा गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के द्वारा वेद व्यास जी को बताया कि श्रीमती राधा रानी की महिमा को छुपा कर रखो, कोई साधारण मनुष्य इसको समझ ना पाए। ऐसा इसलिए कि स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी की महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। स्वयं श्री कृष्ण चाहते थे कि वो राधा रानी की महिमा को प्रकट करें चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और जब चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं तब हम जान पाते हैं कि राधा रानी की क्या महिमा है। इसलिए राधा रानी को वेद गोप्य बताया गया है। श्रीमद् भागवतम, जो कि वेदांत सूत्र के ऊपर नेचुरल कमेंट्री है, टीका है, वहां भी श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं आता। जब भागवतम के पूरे 7 दिन समाप्त होने पर सुखदेव गोस्वामी जी ने पूरी भागवतम समाप्त की, तो सनातन गोस्वामी जी बृहद भागवतम में बताते हैं कि परीक्षित महाराज ने उत्तरा माता को बताया कि मेरे गुरु महाराज ने जो मुझे संदेश दिया उसमें कहीं भी किसी गोपी का नाम ही नहीं लिया, और विशेषकर राधा रानी का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो लेते तो फिर आगे कथा ना कर पाते। लेकिन फिर जब वो प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला से अप्रकट हो गए थे और सभी गोपियां विचरण कर रही थी, भगवान को ढूंढ रही थी, तो रास्ते में वन में उनको श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई दिए, और साथ में एक गोपी के और चरण चिन्ह दिखाई दिए। तो वो समझ गई ये कोई गोपी विशेष गोपी है जो भगवान के साथ गई है, और भगवान इस गोपी का संग प्राप्त करने के लिए हम सबको छोड़ के गए हैं। तो दशम स्कंद के 30वें अध्याय में ये श्लोक आता है, अन्य आराधितो नूनम भगवान हरिर ईश्वरा यन्नो विहाय गोविंद प्रीतोयम अन्याद्रह। नूनम, निश्चित रूप से, अन्य आराधितो, ये जो विशेष गोपी है इसने भगवान की बहुत ही पूर्ण रूप से पूजा की है, पूर्ण रूप से भक्ति की है, इसलिए भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए हैं कि हम सबको छोड़कर उसको एक एकांत स्थान पर ले गए हैं। अन्य आराधिता, तो अन्य आराधिता विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद बताते हैं कि ये श्रीमती राधा रानी को इंगित करता है। दूसरे शब्दों में राधा शब्द का एक अर्थ हुआ, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, द टॉप मोस्ट वर्शिपर, जो सबसे उत्तम श्री कृष्ण की पूजा कर सकती हैं, भक्ति कर सकती हैं, वो है श्रीमती राधा। राधा शब्द का अर्थ ही ये है, यहाँ पे बताया कि अन्य आराधिता, यानी कि जो सबसे उत्तम गुण की सेवा करते हैं श्री कृष्ण की, वो श्रीमती राधा कहलाती हैं। तो श्रीमती राधा रानी के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है। प्रबोधान सरस्वती ठाकुर महाराज ने राधा रस सुधा निधि पुस्तक में बताया है कि ये 2 परम अद्भुत दिव्य शब्द हैं राधा, इसको परा विद्या बताया गया है। परा विद्या इसलिए बताया गया है कि इससे जीव की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हम अगर कोई भी इच्छा पूरी करनी है तो उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, विद्या की आवश्यकता है। भौतिक जगत में भी हम देखते हैं, अगर हम कुछ चाहते हैं तो उसके लिए ज्ञान हासिल करना पड़ता है। और जीव की केवल एकमात्र इच्छा है, क्या इच्छा है जीव की? हमारी एकमात्र इच्छा है कि अनेक इच्छाएं हैं? बताइए, सच सच बताइए आज के दिन हमारी कितनी इच्छाएं हैं? एकमात्र इच्छा है कि बहुत इच्छाएं हैं? बहुत इच्छाएं हैं। लेकिन वास्तव में जीवात्मा की केवल एक ही इच्छा होती है। लेकिन जीवात्मा जब भौतिक प्रकृति के संपर्क में आती है, बहुशाखा अनंतश्च, तो उसकी शाखाओं में जो इच्छा है बहु शाखाओं में बन जाती है, और फिर उसकी बुद्धि अवसात्मिका हो जाती है। तो लेकिन जीव जब शुद्ध स्थिति में होता है तो उसकी एक ही इच्छा होती है सभी जीवों की। वो क्या होती है? हाँ, कृष्ण को प्रसन्न करना।
तो राधा राधा ये दो शब्द हैं जो परा विद्या है, जो जीव की ये एकमात्र इच्छा कि कैसे कृष्ण को प्रसन्न करना है ये पूरी करती है। भगवान कृष्ण को अगर आज हम राधा रानी का गुणगान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर किसी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उससे पूछेंगे ना आप क्या चाहते हैं। आप किसी अतिथि को जो आपको बहुत प्रिय उनको घर में बुलाते हैं तो आप क्या बताएंगे, उनके लिए कौन से पकवान बनाएंगे जो आपको पसंद है, जो उनको पसंद है ना। कई बार ये जो हमें पसंद होते हैं हम उनको बताते हैं ये बहुत अच्छा है आप खाइए लेकिन हमें देखना चाहिए जो हमारे अतिथि हैं उनको क्या अच्छा लगता है। तो आप गए, बोले अरे आपको कैसे मालूम चल गया, हमें ये शाक अच्छा लगता है, अरे वाह ये आलू का चोखा बनाया आपने, वाह ये तो कोई भी नहीं जानता, अरे ये विशेष सब्जी आपने बनाई है, ये कहाँ से मालूम चला आपको, किसने बताया। तो बोलेंगे मैंने तो आपसे कोई चर्चा भी नहीं की, आप कैसे जानते हैं कि ये मेरे को सब सब्जी अच्छी लगती हैं। बोले बस हमने मालूम किया आपके जानकारों से। तो आप कितने प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। वाह इतना ध्यान रखा, इतना प्रेम कि मुझे क्या पसंद है उसके लिए पूरी छानबीन करने के बाद इतनी केयर के साथ, अटेंशन, ध्यान के साथ इतना बनाया। उसी ढंग से हमें जानना चाहिए कृष्ण को क्या प्रसन्न करेगा। कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं जब वो अपने सबसे प्रिय भक्त श्रीमती राधा रानी का गुणगान सुनते हैं। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। श्रीमती राधा रानी परम सत्य है, वो भगवान की अलादनी शक्ति हैं। जो निर्विशेषवादी हैं वो कहते हैं कि परम सत्य शक्तिहीन है, नपुंसक है, शक्तिहीन है। ये परम सत्य का बहुत ही अधूरा ज्ञान है। लेकिन परम सत्य का पूर्ण ज्ञान है कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण एक पुरुष हैं और पूर्ण रूप से शक्तिमान है, और वो एक व्यक्ति हैं तो उनकी इच्छाएं होंगी। सकाम्यते वेदों में बताया गया है, वो इच्छा करते हैं। क्या इच्छा करते हैं? आज हम इतने गोपनीय विषय पर चर्चा करेंगे कि अक्सर हम लोग जब लोगों से बातचीत करते हैं, कोई भक्ति में पहली बार आता है तो उससे शुरुआत हम ये करते हैं कि आपको विश्वास है कि भगवान है कि नहीं, डज गॉड रियली एग्जिस्ट, कि भगवान है कि नहीं। तो आधे लोग बोलते हैं, आधे लोग बोलते हैं नहीं है, कंफ्यूज रहते हैं। आज हम ये चर्चा नहीं कर रहे कि भगवान है कि नहीं, आज हम ये चर्चा करेंगे कि भगवान क्यों है। ये बहुत गहरे तत्व होते हैं। डज गॉड एग्जिस्ट नहीं, वाई गॉड एग्जिस्ट, बताओ वाई गॉड एग्जिस्ट। ये बड़े तत्व की बात है। भाई भगवान की जरूरत क्यों थी, है मान लिया, क्यों है बताइए। वाई गॉड एग्जिस्ट, वाई गॉड एग्जिस्ट, बताइए। आप सब भक्त हैं भगवान के, बताइए वाई गॉड एग्जिस्ट। हाँ परम सत्य भगवान का अस्तित्व है दिव्य आनंद को प्राप्त करना। भगवान का अस्तित्व दिव्य आनंद को अनुभूति करना, दिव्य आनंद को प्राप्त करना। तो भगवान को बोला गया है रसो वै सा, वो पूरे त्रिभुवन में सबको आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन आज ये चर्चा करेंगे कि उनको कौन आनंद प्रदान करता है। वो जो रस के भंडार हैं, वो रस कहां से आया, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट रस, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट प्लेजर। जो भगवान सबको आनंद प्रदान करते हैं वो आनंद कहां से आया। यानी कि भगवान इसलिए हैं क्योंकि वे आनंद पाना चाहते हैं, और वो आनंद सबको देते भी हैं। साकाम्यते, वो आनंद चाहते भी हैं। वेदों में बताया कि वो रस स्वरूप हैं, अखिल रसामृत मूर्ति हैं। लेकिन साथ साथ वो रसिक शेखर हैं, वो आनंद चाहते भी हैं। तो आनंद चाहते भी, आनंद प्राप्त देते भी हैं। तो वो आनंद का सोर्स, उनके आनंद का स्रोत के कौन है, वो है, कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो ये बहुत तत्व की बात है, बहुत गहरा तत्व है। और वेदों में बताया गया कि एकाकी नास रम्यते, अकेले वो आनंद प्राप्त कर नहीं सकते। तो हालांकि वो आत्मा राम है, इस भौतिक जगत में एक पुरुष एक स्त्री से मिलता है, वो पूर्ण रूप से उस पर निर्भर है। अकेले हम आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। आज अगर आज मुझे बोला जाता कि आज आपको राधाष्टमी पे बोलना है और मैं यहाँ आता, आप में से कोई भी ना होता और मैं अकेला बोलता यहाँ पे, ठीक है अपनी शुद्धिकरण के लिए बोलता, लेकिन वो आनंद की अनुभूति होती। लेकिन सब भक्त लोग संकीर्तन में हैं, सब लोग होते हैं, तो आनंद की ओर वृद्धि होती है। तो एकाकी नासा रम्यते, वो उनको अकेले में आनंद नहीं आता। तो वही परम सत्य अपना विस्तार करते हैं।
श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं श्रीमती राधा रानी। जैसे बताया गया है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई दे धरे। राधा कृष्ण एक हैं लेकिन दो बन जाते हैं, और क्योंकि एक दूसरे को आनंद प्रदान करते हैं। इस भौतिक जगत में दो जीवात्माएं एक होने का प्रयास करती हैं, मतभेद भी रहता है, मनभेद भी रहता है। पूरे कभी एक नहीं हो सकते, प्रयास करते रहते हैं लेकिन कभी एक नहीं हो सकते। इस भौतिक जगत में वास्तव में प्रेम नहीं है। इस जयद्वेद स्वामी महाराज बता रहे थे राधाष्टमी के प्रसंग पे एक लेक्चर में कि इस भौतिक जगत में पुरुष और स्त्री आपस में संभोग करते हैं तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं लव मेकिंग। बुरा मत मानिए, बोलते हैं लव मेकिंग। बोले बड़ा अप्रोप्रिएट, बहुत उचित शब्द है। यहाँ प्रेम बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, मेकिंग, और सब मेकअप है, सब झूठा है। लेकिन आध्यात्मिक जगत का प्रेम ऐसा नहीं है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे भगवान श्री कृष्ण को आनंद को भोग करना था तो अपना विस्तार कर दिया, तो भगवान तो परम भोगी हैं। जब भगवान भोगी है तो हमारे भोग करने में क्या दिक्कत है? भगवान वास्तव में, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान शोषण करते हैं जीवात्माओं का, अपने सारे सब जीवात्माओं में विस्तार कर दिया और अब भगवान भोग करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है भाई, शक्तिशाली है इसलिए भोग कर रहे हैं, तभी तो हमारे अंदर द्वेष उत्पन्न होगा ही होगा। अरे वाह, भोग कर रहे हैं और हमारे साथ भोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। भगवान और भक्तों का जो संबंध है, जो आपस में आदान प्रदान है, ये एक्सचेंज ऑफ सर्विस है, सेवा का आदान प्रदान है। जिस तरह से भक्त लोग लालायित रहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान भी लालायित रहते हैं भक्तों की सेवा करने के लिए। तो आज हम श्रीमती राधा रानी का गुणगान करेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। इसलिए आज हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो जो ये आध्यात्मिक जगत के भाव हैं वो इस जगत से बिल्कुल परे हैं। तभी भगवान गीता में कहते हैं परा तस्मात् भाव अन्य व्यक्त्या व्यक्त्या सनातना। इस भौतिक जगत के जो इमोशंस हैं, भाव हैं, बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टे हैं, इससे बिल्कुल परे हैं। प्रभुपाद कहते हैं एंटी मैटर हैं, बिल्कुल इस जड़ तत्व से परे चिन्मय तत्व है जो हम समझ में नहीं सकते। तो ये आज जो राधा रानी के गुणगान में हम मुख्यतः दो पहलू की चर्चा करेंगे, समय बहुत कम है उसके लिए। एक राधा रानी के नाम की महिमा और उनके दर्शन की महिमा, विशेषकर चरणों के दर्शन की महिमा, उनके चरणों की महिमा। तो ये दो शब्द रा और धा को परा विद्या बताया गया है जो जीव की सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। प्रबोधानंद सरस्वती महाराज आगे राधा रसोलिंद्र में बताते हैं कि उनके 3 गुणों की उन्होंने चर्चा की, विशेषकर इस राधा नाम के। वो बोले कि ये रा और धा, राधा नाम मेरे हृदय में प्रकट हो जाए। ये ऐसा नाम है, पहला गुण बताते हैं, जिसको केवल एकमात्र उच्चारण करने मात्र से ये गोकुलपति श्री कृष्ण को अपने प्रति तुरंत आकर्षित कर लेता है। जैसे हम बोलेंगे जय जय श्री राधे श्याम, तुरंत हाँ अंदर राधा जी के मंदिर का श्रृंगार हो रहा होगा, भगवान ऐसे हो, अरे किसने पुकारा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है जब कोई भक्त रा कहता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ ये किसका नाम लेने वाला है? राधा। रा है। और जब बोलते हैं धा तो क्या होते हैं? तो भगवान जो कुछ कर रहे होते हैं सब कुछ छोड़कर भागते हैं उसके पीछे, किसने लिया ये नाम, और उसको इनाम देते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी के साथ भी यही है। जब हम क्रेश क्रेश कर रहे होंगे, श्रीमती राधा रानी बहुत अटेंटिव हो जाती है, कौन मेरे प्रिय का नाम ले रहा है, बहुत ही प्रसन्न रहती है। जब कृष्णा बोलते हैं तो राधा रानी इतनी प्रसन्न होती है, वो भी भागती हैं, किसने कृष्ण का नाम लिया, मेरे प्रिय कृष्ण का, और उसको वो पुरस्कार देते हैं। इसलिए हम लोग कितने सौभाग्यशाली जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं तभी श्रील प्रभु बताते हैं कि कृष्ण भी दौड़ कर आते हैं और श्रीमती राधा रानी भी दौड़ कर आती हैं और हमारी जीवा पर वो नाचते हैं। तो हम सबको कितने ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये राधा शब्द में इतना आकर्षण है कि एकमात्र उच्चारण करने मात्र से ही गोकुलपति श्री कृष्ण को तुरंत आकर्षित कर लेता है। दूसरा वो गुण बता रहे हैं कि जिसको इस नाम से आकर्षण उत्पन्न हो जाता है उसके लिए इस भौतिक संसार की सारी उपलब्धियां तुच्छवत हो जाती हैं। तुच्छवत। एक बार लोकनाथ स्वामी महाराज आए थे, बोले तुच्छवत मतलब थुकवत। थुकवत, थूकेंगे आप, नहीं चाहिए कुछ, धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, थुकवत, थूकने के समान, तुच्छवत।
जिसको एक बार इस भगवान राधा रानी के नाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। और तीसरा कि ये वो नाम है जो कि लक्ष्मीपति श्री कृष्ण स्वयं एकांत स्थान में जाकर जप करते हैं। आप सोचो, अरे भैया हम तो साधक हैं, 16 माला करनी पड़ती है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, भगवान को भी जप करना पड़ रहा है। क्या बात है। क्यों भगवान किस लिए जप करेंगे? हम तो आए थे, जप करते थे, आर्थो जिज्ञासी अर्थार्थी, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे मन शांत हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगा, बाद में धीरे धीरे होता है चलो प्रेम मिलेगा, कोशिश कर सकते हैं। अब भगवान को क्या चाहिए? भगवान क्यों जप करते हैं? कहते हैं एकांत स्थान पर जाकर जब भगवान श्री कृष्ण राधा के नाम का जप करते हैं, उनके आंखों में प्रेमाश्रु आना शुरू हो जाते हैं, शरीर कांपना शुरू हो जाता है, रोमांचित हो जाते हैं, शरीर के बाल रोम रोम खड़े हो जाते हैं और पसीने पसीने शरीर हो जाते हैं और कांपते हैं। और कई बार ये नाम मुख से उनके निकल भी नहीं पाता। इतनी मेहनत भगवान करते हैं, इतना जप, इतना तप, क्यों? भगवान राधा नारायण के नाम के जप करके क्या इच्छा कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? बताइए, क्या चाहते होंगे? भगवान की क्या इच्छा होती होगी? श्री भगवान जब राधा रानी का जप करते हैं तो वास्तव में श्रीमती राधा रानी का संग चाहते हैं, वो उनको चाहते हैं। तो इस नाम में इतनी महिमा है। तो हम भी श्रीमती राधा रानी के नाम का इतने प्रति प्रेम प्रकट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी इंद्रियों को बहुत शुद्ध करना पड़ेगा। आता है श्री कृष्ण नाम आदि नाम अवेद ग्राह्य इंद्रिया। अपनी इस भौतिक इंद्रियों से हम राधा रानी के नाम को नहीं पकड़ सकते। हमारी इंद्रियों को पूर्ण रूप से आध्यात्मिक करना पड़ेगा शरणागति और सेवा के साथ। बताया जाता है नो सबमिशन, नो परमिशन, नो परमिशन, नो एडमिशन। बहुत सेवा करनी पड़ेगी, बहुत शरणागत होना पड़ेगा, तब जाके हमें आज्ञा प्राप्त होगी और फिर प्रवेश मिलेगा। श्रीमती राधा रानी के नाम के प्रति भगवान श्री कृष्ण का इतना आकर्षण है कि नंद महाराज जी ने अपने घर में विग्रह रखे थे। किसके विग्रह रखे थे? नारायण जी के। और वो चाहते थे कि वो नंद महाराज, हर जैसे माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत धार्मिक हो। श्री कृष्ण बड़े कनिष्ठ, बड़े शरारती थे, चंचल थे, तो बोलते इसको कैसे करें, ये धार्मिक होना चाहिए हमारा बेटा, पुण्य जीवात्मा हो। तो जबरदस्ती भगवान श्री कृष्ण के ऋषि मुनि जी को बुलाकर उनकी ब्राह्मण दीक्षा करा दी, नारायण मंत्र दिला दिया। और सुबह सुबह बोलते थे खेलने जा रहे हो, गायों को चराने जा रहे हो, पहले चलो गायत्री करके जाना। तो जबरदस्ती यशोदा माता उनको ले आती थी और विग्रह के सामने बैठा के चलो बैठ के गायत्री करो। और उन्होंने पुजारी रखे हुए थे जो पूजा करते थे। और वैसे तो मधुमंगल भी पुजारी थे, लेकिन मधुमंगल भी पूजा करने आते नहीं थे, वो श्री कृष्ण के साथ ही हमेशा घूमते रहते थे। लेकिन जब भोग लग जाता था, महाप्रसाद आता था, फिर वो पहुंच जाते थे लड्डू खाने के लिए। तो अब सुबह सुबह का समय होता था, यशोदा माता जबरदस्ती कृष्ण को बैठा देती थी, चलो गायत्री करो। तो भगवान बैठ जाते थे, फिर सोचते थे मैं पूरे जगत को आनंद प्रदान करने वाला हूँ, अब मैं किस पे ध्यान लगाऊं, मुझे कौन आनंद प्रदान करेगा। फिर क्या करते थे भगवान, अपने एक संगी दक्ष तोते को लाते थे सोने के पिंजरे में और उसको रखते थे और बोलते थे ठीक है तुम्हें क्या बोलना है, तुमने बोलना है धारा धारा धारा। तो तोता सीख गया, दक्ष था वो, तो उसने धारा 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 कर दिया और कृष्ण ऐसे जो निकाल के उसको बैठ जाते थे और वो धारा 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 कर रहे हैं और भगवान राधा रानी के नाम पर मेडिटेट कर रहे हैं। बीच में यशोदा माता आती है, देखिए अरे वाह बड़े शांति से बैठे मेरा बेटा, चुपचाप गायत्री कर रहा है। और भगवान यूँ बैठे हैं और तोता बोल रहा है धारा 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 धारा। अब वो तोता है, उसका अपना दिमाग है, वो क्या धारा 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 करते करते राधा 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 राधा। तो इस ढंग से भगवान को ये नाम इतना प्रिय है और भगवान मौका ढूंढते हैं कैसे श्रीमती राधा रानी के नाम पर वो मेडिटेट करें, उस पर मनन करें। तो ये नाम के प्रति हमें रुचि उत्पन्न करनी पड़ेगी। प्रेम नाम लेंगे तो साक्षात श्रीमती राधा रानी प्रकट होती हैं। इसके पीछे एक कथा आती है कि बताया जाता है श्रीमती राधा रानी का जो नाम है ये इतना दुर्लभ है कि स्वयं देवतागण इंद्र, शिव और ब्रह्मा जी भी इसकी महिमा को नहीं जानते। देवतागण छोड़ो, जो मुनिगण हैं, योगीगण हैं, वो भी इसकी महिमा को नहीं समझ पाते।
देवताओं और योगी और मुनियों को छोड़ो, बोला गया है जो स्वयं श्री कृष्ण के भक्त हैं वो भी राधा राम के नाम की महिमा को नहीं समझ पाते। भक्तों का अर्थ है जो शांत रस या दास्य रस में है, वो नहीं जानते ये राधा राम की महिमा क्या है। लेकिन श्री कृष्ण का एक नाम योगेंद्र है, योगियों के राजा। तो एक घटना आती है कि एक बार श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को एक कुंज में मिलना था, अपॉइंटेड था, पहले से निर्धारित था कि इस कुंज में मिलना है। तो श्रीमती राधा रानी वहाँ उस कुंज में पहले पहुँच जाती हैं। वो अमावस्या की रात थी और श्री कृष्ण जंगल में आ रहे हैं। तो जंगल में घुसते घुसते भगवान रास्ता भूल जाते हैं। कृष्ण के पास फॉरेस्ट मैप नहीं था कि बोले यहाँ पे कौन से कुंज थे, कोई नंबर भी नहीं दिया हुआ था। तो बेचारे ढूंढते ढूंढते श्री कृष्ण किसी दूसरे कुंज में पहुंच जाते हैं। फिर सोचते हैं ये अमावस्या की रात है, इतने अंधेरे में श्रीमती राधा रानी कैसे आई होगी, ये सोच रहे हैं। और वहाँ श्रीमती राधा रानी अलग कुंज में प्रतीक्षा कर रही हैं और वो भी बेचैन है। तो जो मंजरी होती हैं जो कि छोटी गोपियाँ होती हैं जिनकी आयु 14 साल से भी कम होती हैं, और वो भगवान श्रीमती राधा रानी की विशेष सेवा करते हैं। तो वो कहती हैं ठीक है, हमारी स्वामिनी चिंता में है, तो ढूंढ के आते हैं कृष्ण को। तो ढूंढते 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 वो कुंज में पहुंच जाते हैं जहाँ पे श्री कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मंजरियाँ समझ आती हैं कि इस समय कृष्ण के मन में क्या चल रहा है। तो कृष्ण सोच रहे हैं इतने अंधेरे में राधा रानी कैसे आएंगे, कोई टॉर्च नहीं होगी, कोई मशाल नहीं होगी, कैसे अंधेरे में आएंगी, मैं इतना भटक गया, वो कैसे ढूंढेंगे। तो फिर उनको लगता है नहीं, श्रीमती राधा रानी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बोलो क्यों नहीं दिक्कत हुई होगी, क्या कारण, कौन सी टॉर्च होगी उनके पास। तो श्री कृष्ण सोच रहे हैं उनके पास जो टॉर्च वो क्या है, उनके नाखूनों से जो प्रकाश निकल रहा है, निश्चित रूप से पूरा का पूरा जंगल दीप्यमान हो गया होगा। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, श्रीमती राधा रानी के नखों से निकलने वाली ज्योति पर मेडिटेट करते हैं, मनन करते हैं और श्रीमती राधा रानी के नाम का जप करते हैं, राधा 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 राधा, और बहुत ध्यान पूर्वक और राधा रानी के नखों से निकलने वाली ज्योति पर मेडिटेट कर रहे हैं। अब सोचिए, बड़े बड़े योगी परम ब्रह्म पर मनन करते हैं, भगवान की शरीर से कांति से निकलने वाली ज्योति पर, ब्रह्म ज्योति पर मनन करते हैं। और यहाँ पर परम ब्रह्म स्वयं किस पे मनन कर रहे हैं। अक्सर लोग पूछते हैं अगर भगवान सब कारणों के कारण है तो भगवान का कौन सा कारण है। तो कोई पूछ सकता है कि बड़े बड़े योगी अगर परम ब्रह्म पे मनन करते हैं तो परम ब्रह्म किस पे मनन करते हैं। इसका उत्तर किसी योगियों को पता नहीं होगा, लेकिन आचार्यों के पास हम जानते हैं कि स्वयं परम ब्रह्म पर मनन करते हैं। तो परम ब्रह्म क्या है, श्रीमती राधा रानी के नखों से निकलने वाली ज्योति, उस पर वो मनन कर रहे हैं। तो कोई कह सकता है अरे भाई योगी गण तो ब्रह्म ज्योति पे मनन करते हैं, कोई उद्देश्य है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना चाहते हैं। श्री कृष्ण कौन से जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वो उस ज्योति पे क्यों मनन कर रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य होगा। हर एक मेडिटेशन का कुछ तो लाभ होगा, कोई तो उसका प्रयोजन होगा। तो श्री कृष्ण क्यों नख ज्योति पर मनन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या उद्देश्य हो सकता है। भगवान, क्योंकि भगवान भी मुक्त होना चाहते हैं। किससे मुक्त होना चाहते हैं, उनके हृदय के अंदर जो काम है, काम अग्नि, विरह की अग्नि जल रही है, भगवान इसको शांत करना चाहते हैं। तो इस शांति के लिए भगवान मनन कर रहे हैं। ये बहुत गहरा तत्व है, हम लोगों की समझ से बिल्कुल परे है। तो भगवान मनन कर रहे हैं, तो मंजरियाँ भाग के राधा रानी के कुंज में जाती हैं, उनको ये बताती हैं। तो श्रीमती राधा रानी जब वहाँ पर आती हैं, देखते हैं भगवान बिल्कुल ध्यान में लगे हुए हैं और मनन कर रहे हैं और राधा रानी के नाम का उच्चारण कर रहे हैं और पूरे भावावेश में हैं। तो जब ये देखकर श्रीमती राधा रानी भावावेश में आ जाती हैं, तो फिर मंजरियाँ जाती हैं और श्री कृष्ण के कानों में बोलती हैं, जिनका तुम ध्यान लगा रहे हो, तुम्हारी इष्ट प्रिया तुम्हारे सामने आ गई है, जो हमारा साध्य है वो आपके सामने है। हर एक मंत्र के पीछे एक इष्ट देव होते हैं। हमारे इष्ट देव कौन है,
राधा राधिका रमन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोले जिसका जो तुम्हारे इष्ट है वो प्रिय तुम्हारे सामने है। तो भगवान बहुत ध्यान में समाधि में है, धीरे 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 भगवान अपनी आंखें खोलते हैं तो उनके सामने कौन खड़ी हैं? श्रीमती राधा, श्री राधा श्याम सुंदर की। तो इस ढंग से भगवान श्रीमती राधा रानी से मिलते हैं। तो अगर कोई साधक भी इस ढंग से ध्यान पूर्वक जप करेगा तो निश्चित रूप से हम अपने इष्ट के दर्शन कर सकते हैं। हम राधा रानी के दर्शन हम प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर विशेष कृपा है। और जब भी कोई भक्त, एक बारी मारुति स्वामी महाराज लेक्चर में बता रहे थे कि कैसे अगर कोई श्रीमती राधा रानी के दर्शन प्राप्त करता है तो क्या होता है। बताया गया था एक बार राधा दामोदर में 1970 में कार्तिक के मास में वो प्रभुपाद जी के साथ वहाँ पे थे राधा दामोदर मंदिर में। तो दोपहर का समय था और एक बंगाली वैष्णव थे जो कि राधा दामोदर की आरती करते थे, है ना। तो आरती कर रहे थे, आरती करते करते अब दोपहर का समय था, कोई ज़्यादा लोग थे नहीं। अब जैसे आरती समाप्त हुई तो क्या हुआ कि राधा रानी जी ने विशेष कृपा करके उनको दर्शन दिए। और जब उनको दर्शन हुए तो क्या हुआ, बिल्कुल पागल हो गए। जोरों से उछलना उन्होंने शुरू कर दिया, हाँ 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 करके पागलों की तरह हंसने लगे, उछलने लगे, उधर भागने दौड़ने लगे। तो पूरा शो मच गया। तो ये बाहर आए, मारुति में बाहर आए, हुआ क्या है। तो वहाँ के जो राधा उनके गोस्वामी तुमसे पूछा क्या हुआ। तो वो गोस्वामी के लिए बड़ी अजीब सी नेचुरल बात थी, बोला हो गया, राधा रानी के दर्शन हो गया। कैजुअली बोल दर्शन हो गए होंगे। तो क्या करें, इधर ना भागे, उन्होंने क्या किया, मेन गेट बंद कर दिया, मेन गेट बंद करके आराम से जाके सो गए। तो वो बेचारा बेचारी इधर उधर भाग रहा है, इधर से उधर, दरवाजा खोलो ये करके, कभी नीचे गिर रहा है, वो इधर हो रहा है। तो वो बुरा हाल। फिर उसको मालूम था, उसके अंदर इतना ज्ञान था कि वो जो गोस्वामी घर से पतला दरवाजा है वहाँ से निकल के वो बाहर निकल सकता है। तो उससे कमरे से बाहर निकल गया और निधि वन की तरफ भाग गया। और निधि वन के भी उस समय दरवाजे बंद थे, दोपहर का समय था। तो उसके ऊपर चढ़ के वो कूद के अंदर जाने लगा। फिर ब्रजवासी उसको पकड़ के लाए और फिर दोबारा गोस्वामी के सामने उसको समर्पित कर दिया। फिर धीरे धीरे वो शांत हुआ। लेकिन वो ब्रजवासी जो गोस्वामी थे वो आराम से बैठे, ठीक है ये होता रहता है। बोले पहले भी हुआ था पुजारियों को दर्शन। तो महाराज कहते अरे सबको होता है तो मुझे कब होगा। तो ये मतलब कि ये प्रैक्टिकल है, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी ऐसे कल्पना काल्पनिक बात कर रहे हैं, चलो ठीक है मन की शांति के लिए मंत्र अच्छा तो कर लेते हैं। नहीं, ये साथे इसको हम वास्तव में रियलाइज कर सकते हैं अगर हम ऑफेंसलेस, अपराध रहित होकर चैंटिंग करें। बताया जाता है भक्ति देवी श्रीमती राधा रानी की विस्तार है। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो भक्ति देवी प्रकट होती है। भक्ति देवी आलादनी शक्ति और संवित शक्ति है। जैसे कि प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं, भगवान की पराशय शक्ति विदेव सूयते, भगवान की अनंत अनंत कोटि शक्तियां हैं। लेकिन अंतरंगा शक्ति को 3 भागों में बांटा जाता है, संदनी शक्ति, संवित शक्ति, आलादनी शक्ति। और वैसे बलराम जी, श्री कृष्ण और राधा रानी, इन तीनों में ये तीनों शक्तियां हैं। सम्मित अलादनी संदनी, सम्मित अलादनी संदनी, सम्मित अलादनी संदनी, तीनों में है। लेकिन तीनों में जो एक शक्ति मुख्य है, जो कि मुख्य रूप से बहुत ज्यादा डोमिनेंट, क्या बोलेंगे, मुख्य है, प्रबल है। जैसे कि बलराम जी में संदनी शक्ति का अधिष्ठाता है और श्री कृष्ण वासुदेव के रूप में सम्मित शक्ति, सम्मित शक्ति यानी कि जो कि ज्ञान प्रदान करती है कृष्ण के विषय में है। और श्रीमती राधा रानी अलादनी शक्ति के अधिष्ठाता है। तो जब कोई हम भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो भक्ति देवी प्रकट होती है, यानी कि श्रीमती राधा रानी अपनी अलादनी शक्ति और अपनी सम्मित शक्ति का संचार करती है। क्योंकि भक्ति देवी श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। और जब भक्ति देवी प्रकट होती है, किस भक्त के हृदय में जब भक्ति देवी प्रकट हो जाती हैं तो फिर वो व्यक्ति जो भक्त है किसी भी तरह का वैष्णव अपराध नहीं करता। उसके हृदय में प्रत्येक भक्त के लिए, वैष्णव के लिए प्रेम ही प्रेम होता है। तो जब हम अपराध रहित होकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो साक्षात भक्ति देवी प्रकट होती है और वो जो साधक है इस योग्य बन जाता है कि वो राधा और कृष्ण के साक्षात दर्शन कर सकता है। तो आज हम श्रीमती राधा रानी से ये प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी जब किसी को रिकमेंड कर दे तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं।
चाहे आप कितने ही बड़े मूर्ख क्यों ना हो, बहुत तसल्ली मिले सुन के, चाहे कोई कितना ही बड़ा मूर्ख क्यों ना हो, कितने ज्यादा से ज्यादा अनर्थ क्यों ना हो, भगवान के सामने जाएंगे तो कृष्ण फिर भी रिजेक्ट कर देंगे। जब भगवान के दर्शन होते हैं तो भाव की स्थिति में और प्रेम की स्थिति में हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी अपना दर्शन दे सकती हैं, और अगर वो रिकमेंड कर दें कि इसको प्रेम दे दो, इसको भक्ति दे दो, तो कितना ही बड़ा बड़ा मूर्ख क्यों ना हो, वो भगवान उस पर कृपा कर देंगे। ये देखिए, ये कितना बड़ा आज विशेष दिन है। हम लोग कई बार अपने ही मुसीबतों में जूझे रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आती, मैं हकलाता हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, है ना। राधा रानी तो छोड़ो, तो शक्तियां हैं जैसे सरस्वती देवी। सरस्वती देवी शक्ति में कहाँ राधा रानी के कंपैरिजन में है। आप सबने कालिदास की कथा तो सुनी होगी। कालिदास हृदय से बहुत सरल थे, लेकिन थे मूर्ख। उनकी विवाह हो गया बहुत बड़ी ऐसी स्त्री से जो बहुत बड़ी पंडितानी थी, बहुत ज्यादा शास्त्रों को जानती थी। तो हमेशा वो अपने पति का अपमान करती रहती थी, मूर्ख कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। तो उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, किसको कहूं, कासे कहूं, क्या करूं, परेशान। लेकिन उनके पास एक अच्छी बात थी, सरस्वती देवी की बहुत पूजा करते थे। तो सरस्वती देवी बोलते मैं परेशान हूं, इतना इंसल्ट, इतनी अपमान, कुछ कृपा करो। तो सरस्वती देवी उनसे इतने प्रसन्न हो गई कि सारे के सारे शास्त्रों का ज्ञान उनके हृदय में प्रकट कर दिया, संस्कृत के प्रगाढ़ पंडित बन गए। तो देखिए, सरस्वती देवी जब इतनी कृपा कर सकती हैं, तो राधा रानी से बोलेंगे भैया मूर्ख, कुछ नहीं पता, इतना सुनता हूं, इतना पढ़ता हूं, फिर गलती कर बैठता हूं, ध्यान पूर्वक जप नहीं करता, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, लेकिन आज आप कृपा कर दीजिए। तो निश्चित रूप से राधा रानी कृपा कर देंगे। श्रीमती राधा रानी की। तो भगवान जब इतना जप कर रहे हैं ध्यान पूर्वक, तो राधा रानी प्रकट हो जाती है। देखिए, जब हम इन शास्त्रों की चर्चा करते हैं तो इसके 3 स्तर होते हैं समझने के। एक स्तर होता है कि दिव्य स्तर, भगवान श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण की लीलाएं हैं, दिव्य स्तर है, समझ से परे है, चर्चा करके थोड़ा शुद्धिकरण कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आता हमें। और एक स्तर होता है आध्यात्मिक स्तर, कि इसमें मेरे लिए क्या है, सूक्ष्म स्तर पे और स्थूल स्तर पे। और एक स्तर है अति भौतिक स्तर, दूसरे जीवों के लिए इसमें क्या है। तो जब यह पास्ट टाइम हम चर्चा कर रहे हैं, लीला चर्चा कर रहे हैं, तो हमें जान सकते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या है। तो मेरे लिए क्या है कि मुझे बहुत ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए और कभी निराश नहीं होना चाहिए। लोग बोलते हैं जप तो कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो इसमें एक और लीला याद आती है कि कुछ नहीं हो रहा में कृष्ण के साथ एक बार ऐसा ही हुआ। एक बार श्रीमती राधा रानी जानना चाहती थी कि कृष्ण को मुझसे कितना प्रेम है, इसकी गहराई को देखना है। वास्तव में भगवान को कृष्ण, भगवान चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि भगवान तो गोपियों के और राधा रानी के हाथ की कठपुतली हैं। जो मंजरियां हैं, जो भगवान राधा रानी की सेविकाएं हैं, कृष्ण के साथ ऐसे खेलती हैं जैसे लड़कियां किसी डॉल के साथ खेलती है ना, स्टफ डॉल आती है ना, मिक्की माउस वगैरह, उछाल के ऐसे कैसे भी कर लिया, इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, उछाल दिया, ऐसे खेलती हैं। और कृष्ण उनके हाथ की कठपुतली बनते हैं, डॉल बनते हैं, बड़ा आनंद आता है। लेकिन एक बार टेस्ट करना था कि इनकी प्रेम की कितनी गहराई है। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में राधा रानी के प्रति इतना आदर, इतना प्रेम है। बताया जाता है जब वो कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्ह देखते हैं, केवल चरण चिन्ह देख लेते हैं, तो वहां जाना छोड़कर उस पृथ्वी पर लौटना शुरू कर देते हैं और उस पूरी धूली को अपने शरीर पे लगा लेते हैं, अपने एक बहुत बड़ा आभूषण मान के। कितना भगवान देखिए कितना आदर करते हैं श्रीमती राधा रानी की चरण धूलियों का। आज हम सुबह से देख रहे हैं श्रीमती राधा रानी अपने चरण दर्शन दे रही हैं, हम जाते हैं, हाँ देखते हैं, हाँ चरण दर्शन हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, अभी फिर हम दर्शन करें, आज चरण दर्शन हो गए, हो गए, हो गए। ये हमारे लिए भोगने की बात नहीं है। राधा रानी के चरणों के दर्शन, राधा रानी के चरणों को भगवान अपने सर पर रखते हैं, और जो परम विद्वान लोग हैं उनके जीवन का परम लक्ष्य है श्रीमती राधा रानी के चरणों की सेवा करना। तो आज हम ये दर्शन करेंगे राधा रानी के चरणों के, तो बहुत ही सेवा भाव से, बहुत सेवा भाव से, और हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि अपने चरणों की रेणु का एक कण बना लो हमें, बस
अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मां विस्मे भवा बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी के भाव में आए हैं वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे नंद तनुज कृष्ण, अपने चरणों की धूलि का मुझे एक कण बना लें। ये नहीं करे हे नंद तनुज कृष्ण मुझे अपनी गोपी बना लो, है ना? हम सीधा ही जम करते, मुझे गोपी बना दो, मुझे मंजरी बना दो, मुझे आनंद प्राप्त करना है, बस मैं देखना चाहता हूँ, आपके दिव्य लीलाओं के दर्शन करना चाहता हूँ, क्या करते हो आप राधा रानी के साथ। आहा, बस भगवान मुझे मंजरी बना दो, भगवान मुझे गोपी बना दो, बस। नहीं करे आई नंद तनुज कृष्ण, मुझे अपने चरणों की धूल का एक कण बना लो। तो हम लोग भी राधा रानी के चरणों का दर्शन करते हैं, हाँ हो गए, धक्का मारते हैं, ये करते हैं, धर्म दर्शन हो गए दर्शन। नहीं, उस दर्शन से ऐसा बुरा मत मानिए, ऐसा कुछ लाभ नहीं होगा हमें जब तक हम अपने अंदर सेवा की भावना को विकसित नहीं करेंगे। तो हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय में राधा रानी इतना प्रेम है, बताया जाता है अगर एक हल्की सी हवा का झोंका राधा रानी के वस्त्रों को छूता हुआ भगवान के पास पहुंचता है तो भगवान उस हवा को प्रणाम करते हैं। एक बार भगवान नंदगांव में थे और श्रीमती राधा रानी बरसाना में थे, और राधा रानी में बरसाना में बरामदे में खड़ी थी। देखते ना आप, गए होंगे बरसाना में, बहुत बड़ा बरामदा है। तो बरामदे में खड़ी थी तो राधा रानी ने सुंदर माला डाल रखी थी, चंदन का लेप था, कस्तूरी का लेप था। दक्षिण से, गोवर्धन से दक्षिण उत्तरी दिशा में जाने वाली हवा का एक झोंका आया, श्रीमती राधा रानी के वस्त्रों को छूता हुआ नंदगांव तक पहुंचा, और भगवान वहां पे विश्राम कर रहे थे। एक हवा का झोंका हुआ तो भगवान ने सूंघा, 2-3 बार सूंघा, रे वाह, ये निश्चित रूप से राधिका के वस्त्रों को छूता हुआ आ रहा है। तो भगवान खड़े हो गए। तो भगवान ने पहले राधा रानी को प्रणाम किया, फिर वायुदेव को प्रणाम किया, फिर उस उत्तरी दिशा को प्रणाम किया जहां से वो हवा आ रही थी। आप सोचिए कितना प्रेम है, कितना आदर है। कई ऐसे भक्त हैं जो कि जैसे हम मायापुर में कई भक्त ऐसे मिलते हैं, जाते हैं कि अक्सर लोग पूर्वी दिशा में अपना सर करके सोते हैं। महाराज बता रहे थे कि वो भक्त थे, वो तो पूर्वी दिशा में करके सो गए, और दूसरे भक्त थे, उन्होंने क्या किया हुआ था, पूर्वी दिशा में न करके पश्चिमी दिशा में सर किया हुआ था। तो महाराज ने पूछा भी आप पूर्वी दिशा में सर क्यों, उत्तरी दिशा में, पश्चिमी दिशा में सर क्यों रखे हैं? ये तो ठीक नहीं है, योग विद्या के अनुसार आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, आप पूर्वी दिशा में सर रखिए। तो उन्होंने बताया पश्चिमी दिशा में क्या है, वृंदावन धाम है, हम वहाँ पैर नहीं दिखा सकते, अपना सर वहाँ प्रणाम करेंगे। तो ये चेतना होती है भक्तों की, किस दिशा में वृंदावन है उसको हम प्रणाम करें। श्री कृष्ण ऐसा स्वयं करते हैं, जहां से, जिस दिशा से वायु आ रही है उस दिशा को प्रणाम करते हैं, उस वायु को प्रणाम करते हैं, श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करते हैं। लेकिन फिर भी राधा रानी और मंजरी देखना चाहते हैं कि भगवान के हृदय में कितना गहरा प्रेम है। देखिए, भक्त भगवान की परीक्षा लेते हैं, भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो अब कृष्ण की परीक्षा ली जा रही है। तो एक बार फिर से कुंज में मिलना था, तो जानकर राधा रानी उस कुंज में नहीं दूसरे कुंज में चली गई, और श्री कृष्ण उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो फिर मंजरियां वहां पे आती हैं, बोले आज श्रीमती राधा रानी नहीं आ पाएंगे। बोले क्यों नहीं आ पाएंगे? बोले क्योंकि उनके जटिला ने मना कर दिया, सास नहीं आने दे रही। बोले कैसी बात कर रहे हो, आपके वस्त्रों से श्रीमती राधा रानी की सुगंध आ रही है, आप जानते हैं वो कहाँ है? बोले हम तो, वो तो हमारी स्वामिनी है, हम तो उसकी सेवा में लगी रहती है, सुगंध तो आएगी, इसमें क्या है, लेकिन उसको आने नहीं दिया, अब नहीं आ रही है। तो बोले मैं क्या करूं? बोले एक ही तरीका है, उसके नाम का जप करो, नाम में बहुत शक्ति है, अभिनत्वम नाम नामे। तो बोले ठीक है। बोले नाम जप करने से आ जाएंगी? हम बिल्कुल आएंगे। तो बहुत ध्यान पूर्वक भगवान राधा रानी के नाम का जप शुरू कर देते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक, गंभीरता के साथ, जैसे हम लोग भी करते हैं। भगवान को नींद नहीं आ रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, एक एक शब्द ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, करते रहे करते रहे करते रहे। काफी समय आई, फिर मंजरी आई। बोले इतना समय जप करते हुए कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हो रहा। तो बोल रहे लगता तुमने जप ज्यादा कर लिया, अब थोड़ा श्रवण करो। तो हम बोलेंगे, तुम सुनना। बोलते ठीक है, जो भी साधना कहोगे मैं करने को तैयार हूं। तो फिर वो जो मंजरियां हैं वो राधा रानी के नाम का कीर्तन करती हैं, और भगवान बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनते रहते हैं। काफी समय बीत गया, बोले आई नहीं अभी, मुझे लगता है तुम अपराध कर रहे हो।
बोले क्या अपराध कर रहे हो? निश्चित रूप से तुम चंद्रावली के विषय में सुन रहे हो, सोच रहे हो। तो राधा रानी साथ वाले कुंज में थी, उनको राधा रानी को भी हंसी आ जाती है। तो बोले अब क्या करो? देखो, जब में श्रवण में अपराध हो जाते हैं तो इन अपराधों से बचने का एक ही तरीका है, संकीर्तन। संकीर्तन में कोई अपराध नहीं होता, ना चाहते हुए ध्यान लग जाता है। तो हम मिल के अब ताली बजा के जोर जोर से क्या करेंगे? राधे 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 राधे, कीर्तन होता रहा खूब जोर जोर से, खूब जोर जोर से, 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 जोर से, खूब जोर से, खूब जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, बहुत जोर से। तो इतना जोर से जब जोर से, इतना जोर से, इतना प्रबलशाली आपकी तरह इतना कीर्तन, बहुत धन्यवाद आपका। जब कीर्तन किया ऐसा तो क्या हुआ? साक्षात राधा रानी वहां प्रकट हो गई। अरे वाह! तो देखिए, साक्षात राधा रानी वहां पे प्रकट हो गई और भगवान ने अपने ही श्रीमती राधा रानी का दर्शन किया। तो वास्तव में इस संकीर्तन में बहुत शक्ति है। अब आप में से काफी भक्तों के मन में प्रश्न उठा होगा, राधा राधा शब्द में इतनी शक्ति है, स्वयं श्री कृष्ण इसका जप करते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसको कीर्तन करते हैं, हमें भी करना चाहिए। ये क्या 16 शब्दों का मंत्र बता दिया, ये तो बड़ा आसान है। राधे 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 राधे, बड़ा आसान है, बहुत आसान है। 108 माला 192 माला कर लूंगा मैं, क्या दिक्कत क्या है? राधे 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 राधे। और कोई राधे राधे बोले बड़े मत बोलो मत बोलो मत बोलो, ये क्या चक्कर है? क्या कहना, जब भगवान श्री कृष्ण करते हैं तो गलत थोड़ी है। तो एक बार प्रभुपाद से यही पूछा गया कि प्रभुपाद क्या हमें राधे राधे करना चाहिए? तो प्रभुपाद ने बोला कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, देयर इज नो हार्म। राधे राधे करना कोई अपराध नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं बट और आचार्य डिडंट डू इट, हमारे आचार्यों ने नहीं किया। हमारे आचार्यगणों ने राधा राधा का से जप नहीं किया। उन्होंने किसका जप किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको हम सावधानी से रहें। प्रभुपाद कहते थे कि वृंदावन में सभी लोग राधे राधे करते हैं, डार डार और पात पात श्री राधे राधे है ना। आप वृंदावन में जाएंगे, वृक्षों पे लिखा हुआ है, दीवारों पे लिखा हुआ है राधे 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 राधे। तो ब्रजवासी कह सकते हैं। आप रिक्शा पे जाते हैं तो क्या करते हैं? जय श्री राधे, घंटी नहीं होती और राधे राधे वो बोलते हैं, तो वो लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को क्या बोलना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमें इस पे पूरा विश्वास होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम कीर्तन में राधे 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 बहुत ज़्यादा करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? एक सहिज्ञा भाव उत्पन्न हो जाता है। ब्रजवासियों का स्तर कुछ और है। प्रभुपाद कभी राधे राधे नहीं करते, भक्ति सिद्धांत महाराज कभी नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर नहीं, पूर्वती आचार्य भी ऐसे नहीं। तो हम श्रीमती राधा रानी के चरणों की सेवा प्राप्त कर सकते हैं इस गुरु शिष्य परंपरा के शरणागत होकर। हमें नहीं सोचे कि आज श्रीमती राधा रानी के चरणों के दर्शन हो गए तो हो गया जीवन सफल, मिल गया मुझे राधा रानी के चरण। नहीं, राधा रानी के चरणों की सेवा हमें प्राप्त होगी जब हम प्रामाणिक गुरु या गौड़िया वैष्णव गुरु संप्रदाय में आ रहे हैं, उनके गुरु शिष्य परंपरा को पूर्ण से शरणागत करेंगे, तब हम सही रूप से राधा रानी के चरणों की सेवा प्राप्त कर पाएंगे। श्रीमती राधा रानी के दर्शन की बहुत महिमा है। कथा आती है पद्म पुराण में कि एक बारी नारद मुनि जी घूमते घूमते गोलोक में चले गए, गोलोक वृंदावन। राधा रानी तो वीणा बजाते थे, कहीं पहुंच जाते हैं। तो मालूम चला कि श्री कृष्ण अब पृथ्वी पर अवतरित हो गए हैं। बोले बहुत अच्छी खबर है ये तो कृष्ण राधा मुनि सोचा श्री कृष्ण भौम वृंदावन में एक शिशु के रूप में होंगे, ये रूप तो कभी देखा ही नहीं, चलो देख कर आते हैं। तो वो नीचे आ गए वीणा बजाते बजाते और ब्रज में घूमने लगे। नंद महाराज जी के घर में पहुंच गए। वहां देखा एक सोने का पलंग है और एक बहुत सुंदर चादर बिछी पड़ी है और सब बड़ी बड़ी गोपियों ने घेरा हुआ है और बीच में एक छोटा सा शिशु है और सारी गोपियां उसके साथ खेल रहे हैं।
छोटे बच्चों के साथ कोई ता तू ती करता है, कोई अलग अलग चेहरे बनाता है, वो भी खुश हैं। और जो छोटा सा शिशु है वो भी बहुत खुश है, हंस रहा है, और वो बिल्कुल दिगंबर। दिगंबर का अर्थ है कोई वस्त्र नहीं कोई वस्त्र नहीं, नग्न अवस्था में, और सुंदर लहराते हुए घुंघराले काले बाल हैं जो उसके चेहरे पर फैले हुए हैं, और मुस्कुरा रहा है। और जब भगवान नारद मुनि जी ने उस छोटे से सुंदर बालक के दर्शन किए तो इतना सुंदर बालक उन्होंने कभी ऐसे देखा नहीं था। तो उन्होंने नंद महाराज को बोला कि तुम्हारे इस पुत्र में असीमित गुण है और ये पुत्र सबको आनंद प्रदान करेगा। तुम्हें अब कोई भजन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई इच्छा रखने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने इस बेटे से खूब प्रेम करो। कोई हमें ये बोल दे कोई साधना की आवश्यकता नहीं, कोई भजन नहीं, बस केवल राधा राधिका रमन से प्रेम करो। बोलिए अच्छा प्रपोजल है? कुछ नहीं, कोई इच्छा नहीं रखने। लेकिन हम लोग अभी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग प्रेम नहीं कर सकते, हमें साधना की आवश्यकता है, भजन की आवश्यकता है अपने आप को शुद्ध करने का। तो ये सब बोल के नंद महाराज के घर से नारद मुनि बाहर निकलते हैं। फिर सोचते हैं अगर भगवान प्रकट हो गए हैं तो निश्चित रूप से उनके नित्य भार्या श्रीमती राधा रानी भी प्रकट हो गई होंगी। अब मुझे व्रज के एक एक घर में जाकर उनको ढूंढना है। तो बीना बजाते बजाते नारद मुनि हर एक व्रजवासियों के घर में जाते हैं, हर जहाँ उनकी पूजा की जाती है, नारद मुनि पूजा की जाती है, प्रणाम किया जाता है। देखते हैं घूमते 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 वो कहाँ पहुँच गए? विश्वभानु जी के घर में चले गए। और उन्होंने बोला विश्वभानु जी आपके घर में तो बहुत ऐश्वर्य है, आप बहुत धनाटे हैं और पूरे संसार में आप बड़े धार्मिक व्यक्ति जाने जाते हैं, आप ही कुछ संतानें हैं? तो बोला कोई आपकी कोई संतान है? तो बोले हाँ मेरा एक पुत्र है। तो बोले उस बेटे से मिलाएंगे? तो हाँ। तो नंद विश्वभानु बुलाते हैं। कौन आते हैं? उनके बेटे कौन है? श्रीदाम। तो श्रीदाम बहुत सुंदर। तो नारद मुनि जब श्रीदाम को देखते हैं, नारद मुनि उनका आलिंगन कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत सौभाग्यशाली है। क्या सौभाग्य होगा श्रीदाम का? हाँ वो बोले वो कृष्ण और बलराम के साथ खेला करेगा, ये बहुत सौभाग्यशाली है, ये कृष्ण और बलराम के साथ खेलेगा। तो बहुत प्रसन्नता हुई इससे मिलकर। ये कहकर जाने लगे नारद मुनि। फिर विश्वभानु जी ने रोका, रुको 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 रुको, आपके साथ एक समस्या। जब कोई साधु किसी गृहस्थ के घर में जाते हैं तो गृहस्थ अक्सर अपनी समस्या अपना हृदय खोलते हैं और एक समस्या का आप समाधान कीजिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। बोले क्या? बोले इसकी एक छोटी बहन भी है। अच्छा लेकिन समस्या क्या है? गूंगी है, बहरी है, अंधी है, ये है बहुत सुंदर। नारद मुनि बड़े उत्सुक हो गए। अच्छा दिखाएंगे? बोले आइए। वो अंदर ले जाते हैं। तो अंदर क्या देखते हैं? एक छोटी सी बालिका पृथ्वी पर लौट रही है। नारद मुनि भाग के जाते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं और जब देखते हैं इतना दिव्य सुंदर रूप, इतना सुंदर, नारद मुनि कहते हैं निश्चित रूप से ये हैं श्रीमती राधा रानी। नारद मुनि से रहा नहीं जाता। नारद मुनि उस छोटी बालिका को गोद में उठा लेते हैं। अब सोचिए नारद मुनि जी ब्रह्मचारी हैं, छोटी बालिका को उन्होंने गोद में उठा लिया। ये सौभाग्य और किसी लीला में नारद मुनि को प्राप्त नहीं होता। श्रीमती राधा रानी को उन्होंने गोद में उठा लिया और देख रहे हैं इतना सुंदर रूप। नारद मुनि ने सोचा अरे ब्रह्मांड का ऐसा कौन सा स्थान है जहां मैं भ्रमण नहीं करता? इंद्रलोक, रुद्रलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, सब जगह गया। सच्ची देवी के दर्शन किए, मैंने साक्षात पार्वती के दर्शन किए, सरस्वती के दर्शन किए, लक्ष्मी जी के दर्शन किए। ये सुंदरता नहीं, इस संसार में पार्वती से सुंदर और कौन हो सकती है? लेकिन उसकी सुंदरता इस लड़की की सुंदरता को छू भी नहीं सकती। लक्ष्मी और सरस्वती की सुंदरता तो इसकी छाया के बराबर भी नहीं है। और स्वयं भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके आए थे, वो उनकी सुंदरता के सामने कुछ नहीं है। इतना दिव्य रूप। तो निश्चित रूप से श्रीमती राधा रानी है। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं बिल्कुल, वो विमोहित हो गए और इतनी सुंदरता को देखकर क्या हो गए नारद मुनि? उस समय मूर्छित हो गए।
मूर्छित हो गए। और कितनी देर मूर्छित रहे? पद्म पुराण में आता है 2 मुहूर्त तक। 2 मुहूर्त क्या हुए? 96 मिनट्स, 96 मिनट तक नारद मुनि मूर्छित अवस्था में रहे। बोलिए, विश्व भानुजन को बुलाया था मेरी समस्या का समाधान करना है। बालिका को हाथ में उठा के मूर्छित हो गए। फिर कुछ समय के बाद वो बाहरी चेतना में आते हैं। तो बाहरी चेतना में आते हैं तो विश्व भानु को बोलते हैं अब थोड़ा चाहिए, अब मुझे कुछ प्रार्थना करनी है। उनकी आवाज नहीं निकल रही थी, तो वो कुछ प्रार्थना करनी शुरू करते हैं। वो पहले तो प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं, साक्षात श्रीमती राधा रानी हैं। इससे हमें मालूम चलेगा कि अभी कुछ समय जब दर्शन खुलेंगे तो कैसे दर्शन करते हैं। बार बार प्रणाम करना चाहिए। हम मूर्छित तो नहीं हो जाएंगे, और कोई नाटक भी मत करें हम, है ना। मूर्छित हो गए, मूर्छित भी नहीं होंगे, लेकिन प्रणाम कर सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं? प्रार्थनाएं कर सकते हैं। खूब प्रार्थनाएं की। उन्होंने क्या बोला कि आप स्वयं महायोगिनी हैं, आप प्रेममयी हैं, पूर्ण शक्तिमयी हैं, महाविष्णु की उत्पत्ति भी आपसे ही हुई है, और आप हमेशा भगवान के चिंतन में डूबी रहती हैं। आप पूर्ण रूप से कृष्णमयी हैं, और भगवान की जो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, बल शक्ति, सब शक्ति की स्रोत आप हैं। आप आनंद स्वरूपनी हैं, आप अलादनी शक्ति हैं। बहुत तरह तरह से उन्होंने श्रीमती राधा रानी का गुणगान किया। बोला आपकी जो सुंदरता है, ये दिव्य सुंदरता है, ये आपके आंतरिक आनंद को प्रदर्शित करती है। आप हमेशा ही संतुष्ट रहती है। आपका केवल एक ही उद्देश्य है कि कैसे मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं। तो इस ढंग से वो राधा रानी का गुणगान करते करते फिर उन्होंने एक अपनी इच्छा रखी। देखिए, अगर किसी से हमने इच्छा रखनी चाहिए, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, तो सबसे पहले उसका गुणगान करना चाहिए। जोड़ीनाथ सतस्वरूप महाराज अपनी वंदन पुस्तक में लिखते हैं कि एक प्रार्थना जब कोई भक्त करता है, उस प्रार्थना के 4 अंग होते हैं। पहला अंग होता है गुणगान करना। हम लोग इतने पीड़ित होते हैं अपने दुखों से, सीधा जाते ही बोलते हैं भगवान पेपर क्लियर करवा दो, भगवान बिजनेस डील करवा दो, भगवान बेटी की शादी करा दो, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुख हूँ। नहीं, पहले हमें भगवान का गुणगान करना चाहिए। चाहे वो इच्छा है अंदर, गुणगान करना चाहिए। कोई श्लोकों का उच्चारण नहीं, तो वैसे ही आप कितने महान हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो। कुछ श्लोकों को याद करके भगवान का गुणगान कर सकते हैं। पहला पार्ट में हमें गुणगान करना चाहिए। दूसरे पार्ट में हमें धन्यवाद देना चाहिए, अपनी कृतज्ञता जाहिर करनी चाहिए कि मैं इस योग्य नहीं था कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ। हमें कृतज्ञता जाहिर करनी चाहिए। तीसरे उसमें क्षमा याचना करनी चाहिए कि आपने मेरे पर इतनी कृपा की, लेकिन मैं उसकी कृपा का लाभ नहीं उठा पा रहा। फिर चौथे पार्ट में, हिस्से में, हमें अपनी इच्छा व्यक्त करनी चाहिए कि मुझे आपसे क्या चाहिए। ये एक प्रोसेस है ना। ये एक वैदिक भक्ति का एक अंग है। इससे भगवान और प्रसन्न होंगे और हम भगवान का गुणगान करना भी सीखेंगे। नहीं तो हमें भिख मांगे की इतनी आदत है, हम केवल भिख मांगते हैं सीधा जाके, है ना। जीवात्मा का एक कर्तव्य भीख मांगना नहीं है, जीवात्मा का एक कर्तव्य गुणगान करना है। इस भौतिक जगत में आगे तो भीख मांगनी पड़ती है हमें, क्योंकि हम असहाय अवस्था में है। लेकिन जीवात्मा हमेशा गुणगान करता है, बस किसी भी अवस्था में हो तो गुणगान करने की हमें आदत पड़ेगी। तो गुणगान करना चाहिए, कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, और क्षमा याचना, कितनी गलतियां करते हैं, क्षमा मांगनी चाहिए, और फिर अपनी इच्छा प्रकट करनी चाहिए। तो नारद मुनि ने खूब गुणगान किया, कृतज्ञता प्रकट की कि मैं इस योग्य नहीं हूं, आपको समझ सकूं, आप अचिंत्य हैं। नारद मुनि ने फिर अपनी इच्छा प्रकट की। क्या इच्छा प्रकट की? कि आपका ये रूप तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं आपका और सुंदर रूप देखना चाहता हूं, आपका किशोरी रूप देखना चाहता हूं। देखिए, भक्त बड़े लालची होते हैं। भक्ति में ये क्वालिटी है कि भक्ति संतुष्ट भी करती है और प्यास भी बढ़ाती है। ये इसमें भक्ति की विशेष अद्भुतता है। आपको सेटिस्फाई भी करती है और आपकी तृष्णा को भी बढ़ाती है। तो नारद मुनि की तृष्णा और बढ़ गई कि मैं आपका अब किशोरी रूप देखना चाहता हूं। तो क्या किया गया राधा रानी जी ने? राधा रानी ने ये कहकर उन्होंने दोबारा से श्रीमती राधा रानी को प्रणाम किया। अब कृष्ण भक्त अति चतुर, प्रणाम ही नहीं किया, साथ में क्या किया नारद मुनि ने? अब नारद मुनि ने श्रीमती राधा रानी के सामने कृष्ण की सुंदरता का गुणगान करना शुरू कर दिया। वो भगवान की सुंदरता का गुणगान करने लगे।
भगवान की सुंदरता का जब गुणगान करने लगे तो श्रीमती राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई कि अरे मेरे इष्ट कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, वो भी नारद मुनि के मुख से, परम भक्त के मुख से अपने इष्ट का गुणगान सुनना, यह सुनकर राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई। जब कोई प्रसन्न हो जाता है, बोले क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छा थी, किशोरी रूप देखना है, अभी दिखाते हैं। तो क्या किया, श्रीमती राधा रानी तुरंत अपने दिव्य किशोरी रूप में प्रकट हो गई। और अकेले नहीं, अपनी सखियों के साथ। आप देख रहे हैं राधा नारद मुनि खड़े होते हैं प्रणाम करके, देख रहे हैं श्रीमती राधा रानी और सब सखियां खड़ी हैं, तो उनके शरीर में बहुत रोमांच और बहुत कंपन शुरू हो जाता है, और क्या होता है, दोबारा से मूर्छित हो जाते हैं। सहन नहीं कर सकता कोई जीव भगवान के, श्रीमती राधा रानी के दर्शन सहन नहीं कर सकता, मूर्छित हो गया। अब मूर्छित हो गए, अब ये थोड़ी वर्ष सखी खड़ी रहेंगी ऐसे मूर्छित। उन्होंने क्या किया, ललिता सखी थी, श्रीमती राधा रानी के चरणों से जल डाल के चरणामृत से नारद मुनि के ऊपर छींटा मारा। छींटा मारते ही नारद मुनि बाहरी चेतना में आ गए, और बाहरी चेतना में आते ही उन्होंने फिर से श्रीमती राधा रानी का गुणगान प्रणाम कर दिया। तो फिर ललिता से कहती है, रुको रुको, संभालो अपने आप को, थोड़ा सब्र रखो, अब आगे बढ़ो। ये जो किशोरी लोग के दिव्य दर्शन है कुछ ही समय के लिए, आप आगे खड़े हो जाओ, वाह वाह गुणगान, आगे बढ़ो, अब दर्शन हो गए, चलो आगे बढ़ो। तो ये दर्शन हमेशा नहीं होंगे, चलो आगे, है ना, हो गया, अब अपने को संभालो ही। लेकिन नारद मुनि अपने को संभाले नहीं पा रहे, कांपते जा रहे हैं, गुणगान किए जा रहे हैं, बिल्कुल रोमांच हो रहा है उनको। अपने आप को संभालो, ये थोड़े समय के लिए भी दर्शन है, लेकिन आपकी इच्छा पूरी होगी। अभी जब लीला आगे बढ़ेगी तो आपको एक यमुना के तट पे, गोवर्धन के तट पे कुसुम सरोवर के साथ एक अशोक वृक्ष है। अशोक वृक्ष में बहुत सुंदर सुंदर फूल उत्पन्न होते हैं जो मधुर सुगंध देंगे, और फिर रात्रि के 12 बजे आपको हम सबके दर्शन होंगे। तो प्रतीक्षा करो, ठीक है, फटाफट चलो, खड़े हो जाओ, चलो आगे बढ़ो। तो इस ढंग से नारद मुनि को श्रीमती राधा रानी के दर्शन होते हैं। और जब नारद मुनि जी ने उस बालिका के रूप में श्रीमती राधा रानी के दर्शन किए थे, तो उनको एक अद्भुत अनुभूति हुई थी। और अनुभूति क्या थी कि वो देख रहे थे कि श्रीमती राधिका के दर्शन करने से उनके हृदय में गोविंद के प्रति प्रेम और बढ़ गया है। जब हम वास्तव में श्रीमती राधा रानी का दर्शन करेंगे तो श्रीमती राधा रानी का दर्शन करके हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम और बढ़ना चाहिए। प्रेम बढ़ने का अर्थ है कि कृष्ण की सेवा करने की इच्छा और प्रबल होनी चाहिए, और प्रबल होनी चाहिए। दर्शन करने का उद्देश्य है कि हमारे अंदर सेवा करने की इच्छा और प्रबल होनी चाहिए। तो नारद मुनि अनुभव कर रहे थे कि अपना कृष्ण के प्रति प्रेम और विकसित हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो अभी कुछ ही समय में दर्शन खुलेंगे, तो इसलिए आप सबको तैयार किया जा रहा है कि दर्शन किस मानसिकता से हमें करनी चाहिए। तो इस ढंग से ये दर्शन का प्रभाव है। वास्तव में कृष्ण के दर्शन और राधा रानी के दर्शन में अंतर है। आप बोले क्या अजीब सी बात कर रहे हो, एक ही लोटस फ्लावर है, राधिका रमन खड़े हैं और साथ में राधा रानी खड़ी हैं, अब दोनों के दर्शन में भी अंतर हो गया। आपको लगता है कृष्ण के दर्शन में और राधा रानी के दर्शन में अंतर है? क्या अंतर हो सकता है? क्या दर्शन का प्रभाव पड़ता है? शास्त्रों पे जो कथाएं हैं उससे आप सोच के बताइए। कृष्ण के दर्शन का क्या प्रभाव होता है और राधा रानी के दर्शन का क्या प्रभाव होता है? कृष्ण के दर्शन सभी ने किए, जब कृष्ण यहाँ प्रकट हुए थे उनके भक्तों ने भी किए और उनके अभक्तों ने भी किए। असुरों के सामने भी कृष्ण प्रकट हुए। जब असुरों के सामने कृष्ण प्रकट हुए तो आप बताइए क्या असुरों के हृदय में परिवर्तन हुआ? क्या कोई एक ऐसा उदाहरण है कि असुर के सामने कृष्ण प्रकट हुए और असुर का हृदय परिवर्तन हो गया, वो कृष्ण का भक्त बन गया? एक उदाहरण भी है ऐसा। भगवान को उसका वध करना पड़ता है उसको ब्रह्म ज्योति में लीन करने के लिए। कृष्ण के दर्शन करता है, अगर वो कामी, दोषी, अपराधी व्यक्ति, हृदय परिवर्तन नहीं होता, असुर का परिवर्तन नहीं होता। आप दूसरा लीजिए उदाहरण,
अगर कोई ऐसा असुर, कामी, क्रोधी, द्वेषी व्यक्ति श्रीमती राधा रानी के दर्शन करता है तो क्या होता है? कोई बड़ा सा बड़ा असुर व्यक्ति भी अगर श्रीमती राधा रानी का दर्शन करेगा तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि श्रीमती राधा रानी करुणामयी हैं। श्रीमती कृष्ण को हम स्तुति करते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु। श्री कृष्ण के हृदय में करुणा है, लेकिन श्रीमती राधा रानी करुणामयी हैं, यानी कि वो पूर्ण रूप से करुणा से ही बनी हुई हैं। श्री कृष्ण के सर पे, बाजुओं में, पैरों में करुणा नहीं होगी, हृदय में करुणा है, उनका हृदय पिघलेगा। लेकिन श्रीमती राधा पूर्ण रूप से पिघल जाती हैं करुणा से। करुणाम करुमयी करुणा भरीते शनक सनातन वरनीता चरिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते। तो श्रीमती राधा रानी का पूरा देह करुणा से बना हुआ है, तो राधा रानी करुणा से पिघल जाती है। इसका क्या प्रमाण है? इसका क्या प्रमाण है कि असुर से असुर व्यक्ति भी श्रीमती राधा रानी के दर्शन करके प्रेम को प्राप्त करता है? क्या प्रमाण है? शास्त्र प्रमाण। इसका प्रमाण है चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं कि यही कृष्ण जब राधा रानी के महाभाव का अंगीकार करते हैं और जब चैतन्य महाप्रभु कोई दर्शन करता है, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसने चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए हों और वो प्रेम से वंचित रह गया हो। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे थे, कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा मां कृष्ण केशव कृष्णा केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे, कोई भी व्यक्ति अगर उनके दर्शन भी कर लेता था वो रोमांचित हो जाता, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था। और जब वो व्यक्ति वापस अपने गांव में जाता था, उसके कोई दर्शन कर लेता था, वो प्रेम से पागल हो जाता था। जिसने चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए हैं, उस भक्त के दर्शन करने मात्र से ही उस व्यक्ति को प्रेम प्राप्त हो जाता था। ये प्रभाव है राधा रानी के दर्शन का। तो श्रीमती राधा रानी के दर्शन का प्रभाव है, जो कोई भी उनके दर्शन करेगा वो तुरंत प्रेम को प्राप्त करता है। और श्री कृष्ण के कोई दर्शन प्राप्त करता है, उसके हृदय में परिवर्तन नहीं होता। श्रीमती राधा रानी महाभाव स्वरूप हैं। महाभाव का अर्थ है प्रेम की क्षमा करें, प्रेम की परिकाष्ठा, महाभाव स्वरूप। और हम क्या हैं? काम स्वरूप। हमारे को ये देह कैसे प्राप्त हुआ है? काम वासनाओं के कारण। जैसे जैसे हमारी वासनाएं, इच्छाएं हमारे सूक्ष्म शरीर में हैं, उसी के आधार पर हमें ये स्थूल देह मिल जाता है। और पूरा जीवन में अपने आप को स्थूल देह ही समझता हूँ, देह मानता हूँ। तो मैं हूँ पूर्ण रूप से काम स्वरूप, श्रीमती राधा रहे महाभाव स्वरूप। अब देखिए कितना अंतर है, लेकिन कितनी कृपा है। ऐसा काम स्वरूप व्यक्ति या महाभाव स्वरूप में श्रीमती राधा ठाकुरानी के दर्शन करता है तो हमारे पूरे हृदय में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? दर्शन। अब कुछ प्रश्न ये उठता है, दर्शन कैसे होंगे? अभी पर्दा उठने वाला है, हम सब भाग के जाएंगे वहां पे, हम दर्शन करेंगे, प्रणाम भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे। तो क्या हमारे हृदय में तुरंत प्रेम आ जाएगा? बताइए।
क्या कहना है? आप सब शांत हैं एकदम, ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए ना। आज के दिन तो नहीं होना, तो अलादनी शक्ति की शरण लेनी है हमने। बताइए, अगर हम वास्तव में श्रीमती राधा रानी के दर्शन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने पहले बताया, गुरु शिष्य परंपरा के पूर्ण रूप से शरणागत होना पड़ेगा। श्रीमती राधा रानी के दर्शन करने के लिए हमें राधा दास्यम को स्वीकार करना पड़ेगा, उनकी सेवा को स्वीकार करना पड़ेगा। श्रीला प्रभुपाद के पिता थे गौर मोहन डे, और जब कोई भी साधु उनके घर में आता था तो अपने बेटे को बुलाते थे और बोलते थे इसको आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद दो? कि ये बड़ा होकर राधा रानी का भक्त बने। और वास्तव में श्रीला प्रभुपाद असली राधा रानी के भक्त हैं। श्रीला प्रभुपाद ने जो किया, श्रीमती राधा रानी के गुणगान को पूरे विश्व में उसका प्रचार किया, पूरे विश्व में। तो वास्तव में श्रीमती राधा रानी इससे बहुत प्रसन्न होती है और तब हमें उनके दर्शन प्राप्त होंगे। श्रीमती राधा रानी ज़्यादा प्रसन्न होती हैं जब वो किसी सखी को कृष्ण से मिलाती हैं। बताया गया तब श्रीमती राधा रानी का आनंद 10 गुना और बढ़ जाता है। ये इस भौतिक जगत में संभव नहीं है कि कोई प्रेमिका किसी और स्त्री को अपने प्रेमी से मिलाए। अरे अगर मालूम चल जाए ऐसा तो सारे संबंध टूट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सर्व प्रेमिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना। तो श्रीमती राधा राना गोपीज को और आगे करती हैं कि वो कृष्ण का संग करें, जिससे कृष्ण को और आनंद प्राप्त हो। इससे श्रीमती राधा रानी का आनंद 10 गुना और बढ़ जाता है। ये कहलाती है भगवान की परम प्रेष्ठ सखी या प्रिय सखी। इसके अलावा भगवान की श्रीमती राधा रानी की और सखियां हैं। श्रीमती राधा रानी की परम प्रेष्ठ सखी हैं जो कि अष्ट सखी हैं, फिर प्रिय सखी हैं, और फिर हैं ये प्राण सखी या नित्य सखी। ये प्राण सखी और नित्य सखी मंजरी कहलाती हैं। और ये मंजरियों का क्या भाव होता है? अक्सर आप सोचते हैं ना, मंजरी भाव, मंजरी भाव। क्या है ये मंजरी भाव? ये मंजरी भाव ये भाव है कि वो व्यक्तिगत रूप से कृष्ण का संग नहीं करना चाहते। प्रभुपाद बताते हैं वो इतनी शुद्ध है, उनकी केवल एक ही इच्छा है कि राधा और कृष्ण मिल जाएं। श्रीमती राधा रानी उन पे जोर भी डालती हैं कि आप कृष्ण का संग करो। श्री कृष्ण स्वयं मंजरियों का संग करने के लिए ललायित हैं, लेकिन मंजरी कहती है नहीं, हमें ज्यादा आनंद तब मिलता है जब हम केवल राधा और कृष्ण को आपस में मिलाते हैं। इनको बोलते हैं राधा स्नेह अधिका, और ये गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है। हम लोग श्रीमती राधा रानी के ज्यादा भक्त हैं, यानी कि हमारा स्नेह राधा रानी के प्रति अधिक है। राधा स्नेह अधिका। हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में जितने भी आचार्य हैं वो इसी भाव का आस्वादन करते हैं। तो ये वास्तव में राधा दास्यम कहलाता है, पूर्ण रूप से निस्वार्थ राधा रानी की सेवा करना। राधा रानी की सेवा क्या है? कि उनको कृष्ण से मिलाना। और जितने भी हमारे आचार्य गण हुए हैं वो सेवा करते हैं। श्रीला प्रभुपाद भी यही सेवा कर रहे हैं। क्या सेवा कर रहे हैं? अनंत कोटि जीवों को कृष्ण से मिला रहे हैं। इससे श्रीमती राधा रानी का आनंद और बढ़ता है, और बढ़ता है। ये राधा रानी दास्यम, ये राधा रानी की हम सेवा कर रहे हैं। जब इस प्रकार की सेवा में हम निस्वार्थ भाव से जुड़ेंगे तब हम श्रीमती राधा रानी के दर्शन के योग्य बनेंगे। तो हमारा हृदय कितना भी दूषित क्यों ना हो, हम कितने ही अयोग्य क्यों ना हो, लेकिन अगर हम इस गुरु शिष्य परंपरा में दास दासानुदास बनते हुए गुरु के चरणों की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से हम राधा रानी के चरणों की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ये अपने आप में ही शॉर्टकट है कि दिव्य अलौकिक धाम पे हमारी कोई पहुंच नहीं है, लेकिन श्री गुरु के चरणों की सेवा करके हम दिव्य धाम को प्राप्त कर रहे हैं। इससे बड़ा शॉर्टकट और क्या चाहिए? बद्ध जीव में कोई योग्यता नहीं है 3 गुणों के अंदर बंद कर वो दिव्य श्री कृष्ण की सेवा करे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर को महाराज कहते हैं सर्विस टू हरि इज नॉट अ जोक। हम लोग क्या जब हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं तो हम क्या मांग रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम क्या मांग रहे हैं? भगवान की सेवा मांग रहे हैं। अब जैसे साधारण शब्दों में बोला जाए तो ये छोटे मुंह बड़ी बात है। कोई व्यक्ति बोले, समझ लीजिए कि एक
बहुत किसी स्लम एरिया में झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला बहुत गरीब व्यक्ति, बहुत ही बुरी हालत में व्यक्ति, और वो सपने देख रहा है कब न्यूयॉर्क की सड़कों पे रॉयल्स रॉयल्स में घूमूंगा। बोले क्या चाहते हो? रॉयल्स रॉयल्स में घूमना है न्यूयॉर्क में। बोले अबे कुछ तो शर्म कर। अब कहते कहाँ पे और क्या क्या सपना और कहाँ पे? या फिर मैं डेट पिंग मिलने जाऊंगा उर्वशी और मेनका से। अरे कहाँ पे और कहाँ की बातें कर रहे हो? वैसे ही हमारी हालत है। किसकी सेवा करते हो? अपने इंद्रियों की। क्या इच्छाएं रखते हो? काम वासनाएं। और क्या चाहते हो? राधा कृष्ण की सेवा। कहाँ हो और क्या चाहते हो? छोटे मुंह इतनी बड़ी बात कि राधा हे कृष्ण मुझे स्वीकार कर लो, मुझे सेवा दो, सेवा दो। यही निवेदन धरो सखी अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए कर निज दासे। इतनी बड़ी प्रार्थना और योग्यता क्या है? कुछ नहीं। ये तो विशेष कृपा है गुरु शिष्य परंपरा की, श्रील प्रभुपाद की, कि हम ये प्रार्थना कर पा रहे हैं। हम किसी ना किसी ढंग से सेवा की क्रियाओं में जुड़े हैं ताकि हमारा शुद्धिकरण हो और अपने आप को शुद्ध करके भगवान की दर्शन प्राप्त कर सके। तो इस पूरे तत्व को हमें गंभीरता से समझना है। इसको कोई चीप चेतना से, चीप भाव से नहीं लेना कि कैसे हम अपने आप को शुद्ध करें। तो अगर हम वास्तव में श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पूर्ण रूप से श्रील प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शंस को हमें शरणागत होना चाहिए। इसके प्रति इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है। जो पूरे दिव्य आनंद, दिव्य लोगों के दिव्य आनंद सबके सब हमें श्री गुरु के चरणों में प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कल इस मोहन में वो बता रहे थे, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। जो श्री गुरु के चरण है वो कमल के समान है और एक साधक को भंवरे के माफिक श्री गुरु के चरणों के आसपास मंडराते रहना चाहिए। श्री गुरु के चरण ही सभी के सभी रसों के स्तोत्र हैं। तो इस ढंग से हम आज्ञाओं का पालन करके अपने आप को शुद्ध करके श्रीमती राधा रानी की सेवा प्राप्त कर सकते हैं और उनको प्रसन्न कर सकते हैं। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आज के दिन हम ये प्रार्थना करें। हमारी सोसाइटी का नाम क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो पूर्ण रूप से कृष्णा भावित कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो वास्तव में यह है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर श्रीमती राधा रानी। ये राधा रानी के भक्तों सेवकों का संघ है। पूरा का पूरा संघ जो है श्रीमती राधा रानी के सेवकों का संघ है। तो हमें राधा रानी के अगर सेवक कहलाने, आपको अपने योग्य बनना है तो क्या करना पड़ेगा? राधा दास्य में क्या अर्थ बताया था? पूर्ण रूप से स्वार्थ रहित होकर सेवा करना। तो ये भाव आप सब अपने अंदर विकसित करना पड़ेगा। अगर हम वास्तव में इस्कॉन के मेंबर बनना चाहते हैं, इस्कॉन के लाइफ मेंबर बनने की फीस 21,000 रुपये नहीं है। इस्कॉन के लाइफ मेंबर कोई फीस भर के लाइफ मेंबर नहीं बन सकते। हम लाइफ मेंबर बनने के लिए या लाइफ एटर्नल मेंबर बनने के लिए, चलो ठीक है लाइफ मेंबर इसके लिए हो जाएगा, लेकिन एटर्नल मेंबर बनने के लिए हमें राधा रानी की सेवा को स्वीकार करना पड़ेगा। यानी कि निस्वार्थ भाव अपने अंदर विकसित करके हम सेवा करें। तो आज श्रीमती राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करें कि हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकें, अपने हृदय में गुरु की आज्ञाओं के प्रति आदर उत्पन्न कर सकें और उन आदरों का हम पालन कर सकें। इस ढंग से हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। तो अभी कुछ समय है दर्शन में, आप चाहें तो हम और कथाओं का वर्णन कर सकते हैं या आप चाहें तो हम प्रश्न उत्तर ले सकते हैं। खड़ी से प्रश्न उत्तर ले लें। ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हाँ, डिवोटी मींस कृष्णा's डिवोटी। हम बोलते हैं कौन के डिवोटी, पूछा जाए कि आप भक्त हो, ये फीलिंग आती है कृष्ण के भक्त हैं। तो हम आपको चाहें तो हरे कृष्ण नामन करना चाहिए कि गुरु परंपरा ने बताया है उनके शरणागत होना है, लेकिन फिर बोलना ये चाहिए ना कि आप राधा रानी के भक्त हैं। किसी को भी अगर मान लो कोई पूछ रहा है कि आप कौन हो, तो ये बोलना चाहिए कि राधा रानी के भक्त हैं। अच्छा प्रश्न है इनका कि किसी को बोला जाए आप कौन है, बोले हम तो वैष्णव हैं। हम तो ये बोलते नहीं हम राधे हैं या राधव हैं या क्या, ऐसा तो कुछ बोलते हैं नहीं है कि हम राधा रानी के भक्त हैं। हम तो वैष्णव बोलते हैं अपने आप को, या हम विष्णु के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं। तो हमें ये बोलना चाहिए कि हम राधा रानी के भक्त हैं। जैसे कि बताया गया, राधा रानी वेद गोप्य है, बहुत बहुत गहरे, बहुत गहरा तत्व है।
तो हम हर किसी को ये बोलते रहे हम राधा रानी के भक्त हैं, राधे राधे रे, तो लोग समझ नहीं पाएंगे, अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। लोग ये भी नहीं समझ पाते कि कृष्ण के भक्त का क्या अर्थ है, कृष्ण को ही लोग नहीं जान पा रहे। तो राधा रानी का ये जो तत्व है, ये चर्चा की गई है, ये आंतरिक इंटरनल ऑडियंस के लिए है। आप में से कुछ लोग शायद पहली बार ही आ रहे हो, नए हो, तो उनके लिए हम क्षमा चाहेंगे। हो सकता है ये बिल्कुल ऊपर की हवा की तरह निकल गया हो तो हम चाहेंगे ऊपरी हवा आपको पकड़ ले आप इसके शिकार हो जाएं, आप इससे प्रभावित हो जाएं। हमारी ये प्रार्थना है, ये ऊपरी हवा से आप बचे ना, लेकिन ऊपर से निकल जाएगा। बोले राधा रानी के भक्त हैं, बोले हम तो दुर्गा के भक्त हैं, हम सरस्वती के भक्त हैं, तो वो इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो साधारणतः ये बोले जाते हैं कृष्ण के भक्त हैं। ठीक है, यस अमृत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े अच्छे तरीके से राधा रानी बारे में बताया सारा, और हमें कैसे प्रणाम करना चाहिए, कैसे शरण लेनी चाहिए, सारा बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे प्रभु जी छोटा सा प्रश्न है, जैसे ये भी तो बोला जाता है ना कि जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, तो अब हम दोनों बातें हैं, तो इसमें कैसे ही वही बात ऐसी ना पूछा है, तो ये बातें शास्त्रों से भी ऊपर की बातें वास्तव में ये बातें शास्त्रों से भी ऊपर की बात है, क्योंकि जो आचार्यगण होते हैं वो शास्त्रों से भी ऊपर की बात बताते हैं। ये वो बात है, ऐसा नहीं आप ये मत सोच रहे कि मैं कुछ मायावादियों की तरह बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये वास्तव में शास्त्रों से ऊपर की बात है। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कृष्ण दास का अर्थ है कृष्ण को प्रसन्न करना। कृष्ण किस में प्रसन्न होते हैं? जब राधा रानी प्रसन्न हो, उसमें ज़्यादा प्रसन्न हो, इसलिए हमें राधा रानी को प्रसन्न करना। राधा रानी किस में प्रसन्न होती हैं? जब कृष्ण प्रसन्न हो, तो इस ढंग से इसको ले सकते हैं। अच्छा, माता जी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे आपने बताया कि जब नारद मुनि जी ने स्तुति की थी राधा रानी की, तो उन्होंने बोला कि आप महाविष्णु की उत्पत्ति आपसे हुई। हाँ। और जनरली हम करते हैं कि महाविष्णु इज एन एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। हाँ। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन। हाँ, कृष्ण शक्तिमान है, श्रीमती राधा रानी शक्ति हैं, लेकिन ये बताया जाता है आचार्यों के द्वारा कृष्ण जो भी शक्ति मैंने बताया ज्ञान बल क्रिया शक्ति जो भगवान की शक्तियां हैं, सभी की सभी शक्तियों के स्रोत श्रीमती राधा रानी है। श्री कृष्ण अपना विस्तार महाविष्णु में करते हैं, तो ये उनकी एक शक्ति का एक विस्तार है, लेकिन वो शक्ति है ये राधा रानी से प्राप्त है। ये कहने का अर्थ है शी इज अ सोर्स ऑफ ऑल एंड पावर। जो पावरफुल की जो पावर है का स्रोत है वो श्रीमती राधा रानी। हेलो, मैं सुबह उठ के अपने ठाकुर जी की सेवा करता हूँ, लेकिन अपने जो मेरे इष्ट हैं वो दोनों राधा कृष्ण हैं, और ठाकुर जी के चरणों में मैं तुलसी मंजरी उनके मुखारविंद पे इवन यहाँ तक उनके मुकुट पे भी सजा देता हूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे तुलसी जो है राधा जी के चरणों में भी रखनी चाहिए? नहीं क्योंकि वो खुद तुलसी है। हाँ, नहीं वो खुद तुलसी नहीं, हाँ, जो जितनी भी गोपियां हैं वो सब राधा रानी के विस्तार ही हैं। तो राधा रानी कृष्ण को तुलसी ऑफर करती है। और किसी का प्रश्न था कुछ? हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर है। एक प्रश्न था, जैसे आप बता रहे थे कि महाप्रभु के या राधा रानी के संपर्क में जो भी है भक्त बन गया, राधा रानी के संपर्क में जो भी आया भक्त बन गया, आया उसको कृष्ण प्रेम मिल गया। हम देखते हैं जैसे चैतन्य चरितामृत में काला कृष्णदास की कथा है, मतलब काला कृष्णदास जो महाप्रभु के साथ जाते हैं दक्षिण भारत की यात्रा में, और वो एक नट की स्त्रियों के तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उसको किस तरह से समझेंगे? तो इनका प्रश्न ये है कि काला कृष्णदास भगवान के संगी थे, उनके साथ गए दक्षिण भारत की यात्रा में, और वहाँ जाकर वहाँ की जो ट्राइबल वुमेन थी वहाँ से उनसे आकर्षित हो गए और माया में चले गए थे, और चैतन्य महाप्रभु की चोटी पकड़ को खींच के लाए, और जब पूरी में वापस आकर उनको रिजेक्ट कर दिया, बेकार का शीशे जाओ। तो बोले कैसे? आपने बोला कि दर्शन करते सब भक्त बन जाते हैं, वो तो भक्त बन के फिर माया में चले गए थे, तो महाप्रभु को बचाना पड़ा। तो ये भगवान की लीलाएं हैं, और ये विशेष लीलाएं हैं। इस लीला के माध्यम से भगवान हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर किसी बद्ध जीव ने ये जिद पकड़ ली है कि मुझे माया को ही भोगना है, तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते।
प्रभुपाद लिखने, अगर किसी ने डिटरमाइंड है, दृढ़ संकल्प है, ग्रहव्रत, उसने दृढ़ किया, ग्रहव्रत हो गया कि मुझे इसी घर में रहना है, इस संसार को छोड़ना नहीं है, तो भगवान ही बोलते हैं ठीक है, ऑल द बेस्ट या ऑल द वर्स्ट कि अब कुछ नहीं हो सकता, छोड़ देते हैं उसको। ये लीला के माध्यम से दिखा रहे हैं कि भगवान आपकी इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते। बट जनरली में कोई जाएगा और भगवान के दर्शन करेगा, उसको तुरंत प्रेम प्राप्त, ये वो बड़े प्रेम तो प्राप्त हो गया, अब थोड़ी देर मैंने इसका आस्वादन कर लिया, अब मुझे वापस जाना है, ठीक है जाओ। इच्छा हरे कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, ये जो अक्सर ये सुनने को मिलता है, जैसे जब भी राधा कृष्ण की बात होती है कि आपने ही बताया, भजन में सुनने को मिलता है, पढ़ने को भी यही मिलता है, राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है, ये भेद नहीं है, भेद नहीं है, भेद नहीं, मतलब ये कई बार हो जाता है भेद नहीं है, तो फिर ये भेद ही नहीं है कि कुछ भेद है भी, कि भेद नहीं है तो फिर राधा और कृष्ण तो अलग क्यों है फिर? कंफ्यूजिंग है। मायावाद में भी ऐसी होता है, कोई भेद नहीं है, सारे बराबर हैं, सब एक है, सब एक। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, है ना, तो एक है नहीं, दो देह हैं, कोई भेद नहीं है, और भेद है भी। प्रभुपाद लिख रहे हैं भेद है, भेद नहीं है, ये कैसे समझेंगे? अचिंत्य भेदा भेद तत्व से। भेद है नहीं है, ये क्या समझे? अचिंत्य है, अचिंत्य है। ये आप देखिए, एक और आपको पजल देते हैं, राधा और कृष्ण सनातन काल से दोनों अलग अलग हैं, और राधा और कृष्ण सनातन काल से एक भी हैं। सनातन काल से राधा कृष्ण एक जब हो जाते तो क्या कहलाते हैं? महाप्रभु। तो महाप्रभु खाली के 500 वर्ष पहले ही राधा कृष्ण एक हुए हैं क्या? हम सब बोलते हैं 520 वर्ष पूर्व राधा कृष्ण जब एक हो गए तो महाप्रभु हो गए, तो महाप्रभु खाली 520 वर्ष पुराने हैं? नहीं, वो भी सनातन है। तो इसका मतलब राधा कृष्ण सनातन रूप से एक भी है महाप्रभु के रूप में, और राधा कृष्ण सनातन रूप से अलग अलग भी हैं। अब ये कैसे समझे? ये भगवान की दिव्यता है, इस लोक से परे अलग जाते हैं। तो दोनों शक्ति और शक्तिमान एक भी हैं और अलग भी हैं। अलग इस ढंग से है कि श्रीमती राधा रानी का आनंद कृष्ण के आनंद से ज्यादा है। श्री कृष्ण शुद्ध हो जाते हैं, उनको भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि इनका आनंद मेरे आनंद से ज्यादा कैसे है, और फिर वो चैतन्य महाप्रभु का रूप में अवतरित होते हैं। तो ये भेद भी है और अभेद भी है, ठीक है। अच्छा, इस पर आप सब लोग हरे कृष्णा बोलते रहिए, हरे कृष्णा। हरे, जितना हम अपना उत्सुकता दिखाएंगे दर्शन के लिए, उतना हमारा आनंद बढ़ेगा। आप मायूस मत होइए, थकिए मत कि बहुत देरी हो गई, दर्शन नहीं हो रहे, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण, हार्दिक धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रवचन के लिए। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे भगवान कृष्ण का प्रथम विस्तार बलराम जी को बताया गया है, और यहाँ पर हम ये भी श्रवण कर रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण आनंद लेना चाहते हैं तो वो अपना विस्तार करके श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रकट करते हैं, और दोनों को भी बताया गया है कि आदि गुरु हैं वो दोनों। तो इसमें भेद हो सकते हैं बलराम जी और राधा रानी के बीच में? अच्छा प्रश्न है आपका। प्रभुपाद बताते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड बलराम, ओनली डिफरेंस इज ऑफ कलर। बलराम इज व्हाइट, कृष्ण इज ब्लैक। और ये बताया गया देयर इज नो डिफरेंस राधा एंड कृष्ण, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। क्या समझे? और बोले गुरु बलराम जी के भी प्रतिनिधि हैं, गुरु राधा रानी के भी प्रतिनिधि हैं, तो समझ में नहीं आनी बात। तो इसमें इस ढंग से इस बात को समझाया गया है कि बलराम और नित्यानंद प्रभु की जब कोई शरण प्राप्त करता है तो नित्यानंद और बलराम जी की रिकमेंडेशन से वो राधा रानी की शरण को प्राप्त करता है, ठीक है। तो आप सबकी तपस्या का फल साध्य अब सामने प्रकट होने वाला है। श्री राधा राधिका रमन जी के, श्री कृष्ण बलराम के, राधाष्टमी महामहोत्सव के, श्रीमती राधा चरण दर्शन के, निताई गौर प्रेमानंदे, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी
राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो राधा गोविंद की जय जय जय। बोलो राधा गोविंद की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो राधा गोविंद की। बोलो राधा गोविंद की जय जय। आदि पुरुषं तमहं भजामि गोविन्दं। आदि पुरुषं तमहं भजामि गोविन्दं। आदि पुरुषं तमहं भजामि नैनं कान्तारविन्दानलयताक्षं महाभतं समासितं पुरसुन्दराङ्गं। कान्तारगोपिकमनीयं विशेषशोभम्। आदि पुरुषं तमहं भजामि
राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय